सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत बधाई। विशेष रूप से आज के इस पावन वेला में गुरु तत्व के हमारे जीवन में प्रकाशित होने का दिन गुरु पूर्णिमा। ये पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं को हम इतना पूजते हैं, इतना ज़्यादा नमन करते हैं, लेकिन जिस दिन गुरु की बात होती है फिर उसकी महिमा अलग ही होती है। उसकी एक अलग ही ऊंचाई होती है, अलग ही गहराई होती है। उस पर्व की, उस उत्सव की गहराई एक शिष्य जान सकता है। आप सभी के शिष्यत्व को नमन, आपके शिष्यत्व के माध्यम से प्रकट हो रहे आपके गुरु तत्व को नमन। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करते हैं। आदिशक्ति गायत्री, उन्हें हृदय स्थान पर धारण करेंगे और उस गुरु तत्व को जो अंधकार जीवन का मिटाता है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ऐसे उस गुरु तत्व को नमन करेंगे। हृदय स्थान पर ध्यान करेंगे। सभी से विनम्र प्रार्थना, स्थिर होकर पूर्ण एकाग्र चित्त होकर बैठें। शरीर को स्थिर कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र कोमलता से बंद कर लें और गायत्री महामंत्र को हृदय स्थान पर धारण करें। इस जन्म जीवन में नया प्राण देने वाली गायत्री, नया प्राण देने वाली शक्ति को गायत्री कहते हैं। गुरु वही शक्ति का दूसरा नाम है जो इसी देह में नई चेतना दे दे, नया दृष्टिकोण दे दे, नया उल्लास, नया साहस, नया संकल्प, नया उद्देश्य दे दे, नए संकल्प के साथ साथ उसको पूर्ण करने के लिए नया प्राण दे दे और उस प्राण को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए सही दिशा भी बता दे। ऐसे तत्व को गुरु कह रहे हैं। आइए उसी तत्व को गायत्री और गुरु के रूप में धारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। पूर्ण मनोभाव से उस गुरु शक्ति को, उनके श्री चरणों को नमन करते हुए एक बार कण कण में व्याप्त उस गुरु तत्व को नमन करेंगे। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। नेत्र खोल लें। सभी को फिर से प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। भारतीय संस्कृति में पंच गकार की जब बात आती है, ग अक्षर से शुरू होने वाले पंच गकार, तो उसमें गुरु, गंगा, गीता, गायत्री और गौ माता, इन 5 श्रेष्ठ गकारों की चर्चा होती है। और जीवन में इन 5 को स्थान मिल जाए तो इससे अच्छी उपलब्धि नहीं होगी। गंगा मोक्षदायिनी है, जीवनदायिनी है। माँ गंगा का स्पर्श मिल जाए जीवन में, उनका सानिध्य मिल जाए, गीता जैसे ग्रंथ का, गीता जैसे भगवान का गीत है, उसका श्रवण हो जाए, उसका मनन चिंतन हो जाए, और गौ माता का उनसे उपलब्ध जो संसर्ग हैं उन सब के साथ में हम उसका सोपान कर सकें, ये सौभाग्य मिल जाए। गायत्री मंत्र जीवन में उतरना शुरू हो जाए और उसको देने वाला कोई दिव्य पुरुष, कोई दिव्य चेतना, चाहे नर रूप में चाहे नारी रूप में, जिस भी देह में आए, कोई गुरु माँ के रूप में आ गई तो कभी गुरु पिता के रूप में आ गए, वो जीवन में आ जाए तो परम सौभाग्य समझना चाहिए। गंगा को स्पर्श करने का सौभाग्य तो कईयों को मिला होगा। गीता को पढ़ने पढ़ाने वाले भी बहुत हुए, उस पर टिप्पणी करने वाले भी बहुत हुए।
अपनी अपनी समझ से उसमें से किसी ने मैनेजमेंट लेसन्स निकाल लिए, किसी ने लाइफ लेसन्स निकाल लिए, किसी ने कुछ और बात कह दी, किसी ने प्रवचन कर दिया और किसी ने सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। बहुत सारे ऑडियोज मिल जाते हैं, वीडियोज मिल जाते हैं आजकल। गौ माता के संपर्क में आने का सौभाग्य भी अनेकों लोगों को मिला होगा और उन्हें माँ के रूप में, श्रद्धा के रूप में भी अर्पित की होगी। गायत्री मंत्र भी टेप पे, इस पर आजकल सब जगह सुनाई देता है, चलते फिरते कई बार सुना होगा। इन सब को उपलब्ध कर पाना फिर भी सहज है, लेकिन गुरु को प्राप्त कर पाना, गुरु को जीवन में धारण कर पाना, ये परम सौभाग्य कई जन्मों के बाद उदय होता है। और उसमें भी गुरु जब समर्थ गुरु हो, गुरु जब ऐसा हो जो गुरुओं का भी गुरु हो, ऐसी चेतना के साथ अगर संपर्क बन जाए, तब तो यूँ समझना चाहिए कि जीवन नहीं, पूरा जो कई जन्मों का पुण्य है वो फलित हो गया और वो एक अवसर हो जाता है, एक उत्साह हो जाता है, एक बहुत सुंदर फेस्टिवल हो जाता है। हाँ, मेरे ख्याल छवि आपको थोड़ा सा हेल्प करनी पड़ेगी, या मुझे वो बना दे, होस्ट बना दे छवि। आवाज तो आई मेरी, आवाज तो आ रही है ना। हाँ मुकुल भैया, हम आपको सुन पा रहे थे, मैंने अभी म्यूट किया है। और सुशीला अम्मा, हम सब आपको अम्मा बुलाएंगे, अम्मा है, ये हमारी अम्मा है। अम्मा को राम राम। अम्मा देखो यहाँ अभी दिख रही होंगी, आप सब देख पा रहे होंगे। मुकुल भैया आप हमें एक मदद करिए, अगर हम अम्मा को बीच में जैसे कभी लूप इन करें, मुकुल भैया, इफ आई एम ऑडिबल, सो प्लीज टेल हर हाउ टू अनम्यूट हरसेल्फ व्हेन वी वांट हर टू। अभी वी आर जस्ट स्टार्टिंग द सेशन, सो आई विल इंट्रोड्यूस हर एंड ब्रिंग हर to speak. So in that scenario, please tell her how to unmute so that even if you are not around, she is able to. ये हमारा परम सौभाग्य है मित्रों। मैं आप सबके साथ निवेदन पहले भी कर चुका हूँ कि हमारे साथ कनाडा से अम्मा, हमारी सबकी प्यारी सुशीला अम्मा जी, वो जुड़ रही हैं। शी इज अराउंड 85 to 90 years old और उनका गुरुदेव माता जी के साथ जो जुड़ना हुआ वो, और उनकी जीवन यात्रा और कैसे उनके जीवन में उतरते चले गए गुरुदेव माता जी, ये सब आज उनसे हम जानेंगे, समझेंगे। अम्मा आप मुझे देख पा रही हो? देख पा रही हूँ बेटा, मैं बहुत अच्छे से देख रही हूँ। अरे वाह, और बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हम सबके बीच में बैठे हैं अभी और आपका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि जीवन में गुरु को प्राप्त कर पाना ये कितना परम सौभाग्य होता है और कितने जन्मों की पुण्य उदय होते हैं जब जाके एक ऐसा गुरु जो समर्थ गुरु हो, सार्थक गुरु हो, जो सदगुरु हो, वो जीवन में आए। सिर्फ नाम और टाइटल से ही नहीं, वास्तव में जिसके पास तप की शक्ति हो, जो युग दृष्टा हो, जो आगे आने वाले कई युगों की योजना साथ लेकर आए हों, ऐसे गुरु के साथ जुड़ना परम सौभाग्य होता है। आज जब मैंने अपना स्टेटस डाला था गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाओं का, तो गुरुदेव माता जी के इसी चित्र के साथ डाला था, यही तस्वीर के साथ। तो मुझसे 2-3 लोगों ने पूछा कि ये कौन है। एक बहन ने तो स्पष्ट पूछा, सीधा पूछा, ये आपके क्या लगते हैं? हमने कहा अब क्या बताएं, आपने इतना सुंदर प्रश्न पूछा है, आप रात को 10 बजे आइएगा तब बताएंगे क्या लगते हैं और ये कौन है, ये बता पाने का सामर्थ्य हमें नहीं है। फिर उन्होंने अनुमान लगाया, बोले अच्छा आप जिन गुरुदेव की बात करते हो, माता जी की बात करते हो, ये वही हैं क्या, या ये आपके दादाजी दादी जी हैं? एक ने पूछा कि आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं? हमने कहा कि आप जो मर्जी मान लें, आप जिस रूप में हमें इनके साथ जोड़ना चाहें जोड़ दें, लेकिन गुरु शिष्य का संबंध कई नामों से पुकारा जा सकता है। अर्जुन सखा के रूप में थे, फिर उसके बाद भक्त के रूप में भी आए, मीरा प्रेमिका के रूप में थी, भक्तिन के रूप में भी आई, चैतन्य उन्हीं में रमे रहे। इस तरह से अलग अलग भाव में गुरु और शिष्य का संबंध। कोई गुरुदेव माता जी को माँ और पिता के रूप में देखता था। आप हम सब में सबसे वरिष्ठ हैं अभी जो लोग चर्चा में बैठे हैं, और आयु की दृष्टि से भी, अनुभव की दृष्टि से भी, और गुरुदेव माता जी के सानिध्य की दृष्टि से भी। तो आपका होना हमारे लिए सौभाग्य है अम्मा। और मैं चाहता हूं कि पहले हम आप ही के साथ वार्तालाप शुरू करते हैं। अभी हमने गायत्री महामंत्र और गुरु आह्वान कर लिया है। तो आप अम्मा ये बताओ कि कैसे गुरुदेव माता जी के संपर्क में आए। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, अम्मा मेरठ में थी शुरू में, यहाँ जब हिंदुस्तान में थी, अभी कनाडा में है। कब से है मुझे नहीं मालूम, लेकिन काफी अरसा हो गया है। और उसके अलावा मतलब आज के लोग जब पीएचडी करते हैं तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। उस जमाने में अम्मा ने पीएचडी भी की थी और डीलिट भी की थी। और गुरुदेव ने एक मतलब वेदों का भाष्य किया, उसके साथ साथ पुराणों के सरलीकरण किया,
कई गीताएं जो हैं उनका सरलीकरण किया, 108 उपनिषद को सरल बनाया, और उसके बाद नए पुराण की रचना भी करी। तो उन्होंने एक नए ग्रंथ की रचना करी। उस ग्रंथ को हम उपनिषद की श्रेणी में भी रखते हैं, पुराण की श्रेणी में भी रखते हैं, प्रज्ञा पुराण या प्रज्ञोपनिषद। तो उस उपनिषद के ऊपर अम्मा ने जो है उस समय शोध किया था, डिलीट करी थी। और उस समय की जब मैं बात करता हूँ तो कम से कम आज 40 साल तो हो गए होंगे, और ज्यादा भी हो गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 50 बरस हो गए। देखिए उस समय में डिलीट करना, और उसके साथ साथ उसमें गुरुदेव माता जी के कई संस्मरण जुड़े हैं अम्मा के साथ में। और अम्मा संस्कृत में हमेशा एक रुचि रखती थी, उनकी ये पीएचडी भी संस्कृत में थी, तो संस्कृत की पूरी उनको, मैंने संस्कृत में पीएचडी की थी। हाँ तो संस्कृत में पीएचडी की थी और गुरुदेव की किताब पर डिलीट किया है। हाँ जी, प्रज्ञा पुराण का। तो ऐसी विदुषी हमारे साथ हैं जो भाषा की गहराई जानती हैं, जो गुरु तत्व की गहराई जानती हैं, और वो जीवन में कैसे कैसे चमत्कार करता है और कैसे जीवन को कहाँ से कहाँ संभाले ले जाता है, उसकी गहराई भी रखती हैं। और अम्मा से शुरू करते हैं, लेकिन आप लोगों से भी मेरा विनम्र निवेदन है, आप लोग भी अपने संस्मरण जैसे जैसे मन में आए बताइएगा। अम्मा, हमारा सौभाग्य, हमारा करबद्ध प्रणाम स्वीकार करिए अपने श्री चरणों में। और मैं निवेदन करता हूँ कि बिल्कुल सरल से शुरू करते हैं। थोड़ा बताओ कि आप कहाँ जन्मी, और गुरुदेव माता जी के संपर्क में आई तो आपकी आयु क्या थी, और किस तरह से वो वातावरण निर्मित हुआ इस जीवन में कि गुरुदेव माता जी से आप जुड़ पाए, और फिर उसके बाद कैसे वो क्रम आगे बढ़ता चला गया। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आज आप लोगों के बीच में बैठी हूँ, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सदगुरु की प्राप्ति जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। और मैं उस भाग्यशाली लोगों में हूँ कि गुरुदेव ने मुझे चुन लिया। मैं इस लायक अपने को नहीं समझती, लेकिन फिर भी मैं नहीं जानती कि कैसे कैसे करके क्या हुआ। लेकिन ऐसा था कि पहले गायत्री मंत्र बोल रहे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्री गुरुवे नमः। और आप सब बहन भाइयों को मेरा सादर अभिवादन। बहुत सबका मैं आज बड़ी खुश प्रसन्नता महसूस कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में यहाँ इतनी दूर होकर भी बैठी हुई हूँ। तो ऐसा हुआ कि मेरा परिवार जो है वो आर्य समाजी था। शुरू से हमारे यहाँ हवन के बिना तो हमको बचपन से ही खाना नहीं मिलता था। तो उसके बाद फिर बड़े होने के बाद भी शादी भी हुई, तो वो मेरे हस्बैंड भी आर्य समाजी थे। तो हमारे दिमाग में ये था कि हम आफ्टर रिटायरमेंट हम परिवार के साथ न रह करके किसी आश्रम में जाके रहेंगे, जो संन्यास आश्रम या इस तरह के आश्रम थे। हमने बहुत आश्रम देखे, बापू के आश्रम में भी हम गए, और एक वो इसमें से उनका आश्रम भी हमने देखा, और सब जाके हमें इसे ढकोसला दिखाई दिया कि हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर हमें शांति कुंज के बारे में जब पता लगा, वहां गए तो वहां जाके हमें बहुत अच्छा लगा। उसकी वजह ये थी कि एक तो वहां पर छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं था, सबकी एक जैसी ड्रेस, सबका एक जैसा खाना पीना, और सबको सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां पर खाली कोई नहीं बैठा हुआ था। जो जिस योग्य है, जिसकी योग्यता है, उसके हिसाब से उसको काम दिया हुआ था। तो ये चीज हमें अच्छी लगी। फिर भी थोड़ा गुरुओं के संबंध में हमारा कुछ बहुत अच्छा वो नहीं था उस समय के हिसाब से। तो गुरु जी को भाई हम सोचा इनको चल के देखते हैं। तो गुरुदेव के पास जब हम गए तो पहली बार में एक चमत्कार जैसा हुआ। उसमें ये हुआ कि ये मतलब उन्होंने गुरुदेव शाम को एक कागज देते थे कि जो सब आए हैं यहाँ पर मेरे साधक लोग, वो जो भी उनको जो चीज की इच्छा है इस कागज पर लिख दें, मैं उनकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो विश्वास तो नहीं हो रहा था कि ऐसा होगा, फिर भी सबने जो कुछ लिखा हो। लेकिन मैंने लिखा कि मेरा एक मकान था शास्त्री नगर में, कोठी हमने खरीदी थी, किराए पर दी हुई थी और जेलर को दे दी थी, तो उसका खाली कराना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने ये लिखा कि आप मेरी कोठी खाली करा दीजिए। तो उसके बाद खैर शाम को गुरुदेव का प्रवचन आया, मैंने सबकी पढ़े हैं कागज, और मैंने देखा है कि सबने कुछ ना कुछ मांगा ही है मुझसे। किसी ने ये नहीं लिखा कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं या हम आपके हाथ बनना चाहते हैं। सुनकर के अपने आप में बड़ा अफसोस हुआ कि वास्तव मैंने भी मकान तो मैंने ही मांगा है। लेकिन खैर उसके बाद क्या हुआ कि जब हम मेरठ गए तो 2-3 रोज के बाद ही हमें हमारे जो मकान था उसके सामने माथुर साहब रहते थे, उनका फोन मिला कि आपकी कोठी खाली हो गई है, तो हमने ताला बंद अपना कर दिया है, आप आके अपना बंद कर दीजिए।
सुनकर के मैं तो हैरान हो गई, मेरे पैर के नीचे जमीन निकल गई, इतनी जल्दी मकान खाली हो गया, कैसे खाली हो गया? गुरुदेव ने, इसका मतलब गुरुदेव के अंदर जरूर कोई ना कोई चमत्कार है। पता लगा कि उसको ट्रांसफर का उसका हो रहा था, उसका ट्रांसफर हो गया, वो खाली करके चला गया। खैर, ये मेरे जीवन की पहली घटना थी जिसने मुझे इतना ज्यादा प्रभावित किया गुरुदेव के प्रति। उसके बाद हम लोग जाते रहे, बराबर जाते जाते हर बार कोई ना कोई हम लोगों ने जाना शुरू कर दिया वहां पर। मेरठ से कोई दूर नहीं है हरिद्वार, 2 घंटे में पहुंच जाते थे, सुबह जाके शाम को भी आ जाते थे। कई लोगों से परिचय हो गया जिनके पास गाड़ी थी, वो मुझको ले भी जाते थे। तो इस तरह से जाते जाते मतलब ऐसा हुआ कि हर बार कोई ना कोई ऐसा चमत्कार दिखाई पड़ता था कि जो गुरुदेव के प्रति हमारी आस्था बढ़ती चली गई। एक बार ऐसा हुआ कि हम गुरुदेव के पास जब बैठे हुए थे, उन दिनों क्योंकि बहुत कम लोग थे और शांति कुंज इतना बड़ा भी नहीं था, एक छोटा कमरा, जीना चढ़ के जाते थे, छोटा जीना, जहाँ पर किचन है अभी बाएं हाथ की तरफ, और सामने की तरफ एक छोटा कमरा था जिसमें गुरुदेव की उनकी मूर्ति रखी हुई थी, दादा गुरु की, और बाएं हाथ की तरफ माता जी का कमरा था छोटा सा, उसी में हम लोग बैठते थे। तो वहाँ गुरुदेव कहते थे कि आप लोग जैसे मेरठ के ही लोग हैं, इकट्ठे होकर के एक साथ आ जाइए। उस समय काफी गुरुदेव काफी टाइम भी देते थे, हर एक से उनके बारे में पूछते भी थे कि आप क्या प्रॉब्लम है। एक बार जब हम लोग गए तो गुरुदेव ने एक आदमी की तरफ इशारा किया और कहने लगे कि भाई तुम क्या करते हो? वो आदमी सब पका गया खड़े होकर के। तो उससे पूछा, देखो जो तुम काम करते हो ना उसको छोड़ दो, ये बहुत गलत काम है, और तुम गाय पालो, गाय का दूध बेचना शुरू करो। उस आदमी की आंख में आंसू आ गए, उसने गुरुदेव के पैर पकड़े और कहना, गुरुदेव मैंने आज से इस काम को छोड़ दिया। वो तो बात खत्म हुई, लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर ये आदमी क्या करता है, गुरुदेव ने कैसे जान लिया कि ये क्या कर रहा है और क्यों उसको ऐसा आदेश दिया। तो जैसे हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतरे, मैं उसके पीछे पीछे भागी। मैंने उससे पूछा, भैया तुम क्या करते हो? उसने कहा, जी मैं कसाई हूँ, गाय को, भैंस को, बच्चों को सबको मारना पीटना, ये मीट बेचना, यही मेरा काम है, लेकिन मैं खुद भी दुखी रहता हूँ और आज से मैंने उस काम को बिल्कुल छोड़ दिया। उसको सुन के मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव ने कैसे जान लिया कि वो क्या करता है और कैसे उसको आदेश दिया और कैसे उसने मान भी लिया। उसके बाद फिर हम कुछ दिन जाते रहते थे। एक बार फिर वो मिला, उसका बिल्कुल वेशभूषा सब बदली हुई थी, मैं तो नहीं पहचान पाई, उसी ने पहचाना। कहने, दीदी मुझे पहचाना? मैंने कहा, नहीं भैया मैंने तो नहीं पहचाना। बोले, मैं वही कसाई हूँ, लेकिन अब मेरी बिल्कुल काया पलट हो गई है। मैंने 10 गाय पाली हुई है और उन गाय को बेच करके, उनका दूध बेच करके मैं बहुत अब खुशी महसूस करता हूँ और यहाँ शांति कुंज में कुछ सप्लाई करता रहता हूँ। ये सुन करके मतलब मैं, जब भी हम आते थे शांति कुंज, कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती थी कि जिससे गुरुदेव के प्रति हमारा विश्वास बढ़ता ही चला जाता था। तो उसके बाद धीरे धीरे करके मैं और आगे बढ़ती गई और मेरा पढ़ने का क्योंकि शुरू से ही शौक था, संस्कृत से मैंने पीएचडी की हुई थी वैसे तो, और रिटायरमेंट मेरा होने को नजदीक था। फिर भी जब मैंने गुरुदेव का साहित्य देखा तो मैंने माता जी से कहा कि माता जी मैं तो गुरुदेव पर डिलीट करना चाहती हूँ। माता जी ने कहा, उनके सामने डिलीट का नाम मत लेना, क्योंकि ऐसा हुआ था, आप सब शायद जानते होंगे काफी लोग, कि जबलपुर के एक अध्यापक थे, उन्होंने गुरुदेव की जीवनी पर पीएचडी की थी। लेकिन पीएचडी करने के बाद जब गुरुदेव ने उनको बाहर भेजा, वहां जाके उन्होंने ऐसा प्रचार किया, गुरुदेव तो कुछ भी नहीं है, मैं उनका उत्तराधिकारी हो गया हूँ। खूब पैसे इकट्ठा करके ले आया वो। उसने दिल्ली में प्रज्ञा धाम के नाम से अपना एक आश्रम भी बना लिया, काफी शांति के लोगों को उसने भ्रमित भी किया। मेरे से भी उसने कहा, लेकिन मैंने तो कहा मुझको तो नहीं जाना कहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो उसके बाद फिर उसके बात को देख करके गुरुदेव, माता जी ने कहा कि तुम अगर पीएचडी का नाम लोगी तो गुरुदेव बिल्कुल मना कर देंगे, उनको बहुत दुख पहुंचा है इस बात से। तो मैंने कहा, फिर मैं क्या कहूँ कि तुम ये कहना कि मैं आपकी साहित्य का अध्ययन करना चाहती हूँ। माता जी मुझे बहुत सिखा करके भेजती थी गुरुदेव के पास। तो मैं इत्तेफाक की बात थी, जब मैं गुरुदेव के पास पहुंची, सबसे पहला प्रश्न उन्होंने ये किया, कहाँ तक पढ़ी हो? तो मुझे मेरे सवाल का, तो मैंने कहा, गुरुदेव मेरी पढ़ाई तो शिक्षा थी, विद्या नहीं थी। उन दिनों विद्या शिक्षा पर हम रिसर्च कर रहे थे। तो मैंने कहा, वो शिक्षा थी, विद्या नहीं थी, उसको तो मैंने जीविकोपार्जन के लिए अपने इस्तेमाल में किया है, लेकिन अब मैं आपके साहित्य का अध्ययन करना चाहती हूँ। गुरुदेव ने कहा, जाके माता जी से मिल लेना। मैं तो खुशी खुशी उछलती हुई नीचे आई। मैंने कहा, माता जी उन्होंने आपके पास भेजा है। माता जी ने कहा, जा प्रणव से मिल ले। तो प्रणव जी उन दिनों आए थे। उनसे जब मैंने कहा कि मैं डिलीट करना चाहती हूँ
तो कहने लगा मुश्किल काम है। फिर किताबें उन्होंने देखी, तो सारे साहित्य को देखने के बाद सिर्फ प्रज्ञा पुराण एक ऐसी पुस्तक थी जो संस्कृत में लिखी हुई थी और मुझको संस्कृत की पुस्तक चाहिए थी। तो उन्होंने वो पुस्तक मेरे हाथ में दे दी और मैं खुशी खुशी चारों भाग लेकर के मेरठ आ गई। फिर मैंने अपने जितने प्रोफेसर लोगों को दिखाया, क्योंकि मैं इस लाइन में थी, काफ़ी लोगों से मेरा परिचय था, तो काफ़ी लोगों ने तो ये कहा रहे ये कोई किताब नहीं है जिससे आप डिलीट करना चाहती हो। लेकिन मुझे फिर बहुत गुस्सा आया। एक प्रोफेसर हमारे जो परिचित से थे काफ़ी, उनसे मैंने कहा ये बताओ मुझे, अगर आप पुरानी चीज़ों पर ही करते रहेंगे रिसर्च, तो नई चीज़ें कैसे प्रकाश में आएंगी? और आप इसको पढ़कर तो देखिए क्या है ये। तो खैर उनके दिमाग में बैठी, या गुरुदेव ने उनको, गुरुदेव उनके दिमाग में बैठ गए। उन्होंने मुझे कहा कि हाँ ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। वो मेरे गाइड बन गए और उसके बाद मैंने शांति उसमें अप्लाई कर दिया मेरठ यूनिवर्सिटी में, और मुझे परमिशन मिल गई पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा। तो उसके बाद खैर मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैं रिटायर हो चुकी थी, तो उसके बाद मेरे पास काफ़ी टाइम रहता था। तो मैंने उस पर, मुझे यही था कि उसके माध्यम से मैं गुरुदेव का साहित्य पढ़ सकूंगी। तो खैर वो मुझे सौभाग्य मिला भी। तो वो किसी तरह से करते करते गुरुदेव का मैंने मतलब उसको पीएचडी को पूरा किया। इसी बीच में मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, परेशानियां भी बहुत आई, और सबसे आखिर परेशानी जब आई जब मैंने पीएचडी की कॉपी रिसर्च कर दी और उसमें जमा कर दी यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद वहाँ 3 प्रोफेसर आने वाले थे वाइवा लेने के लिए। इसका एक नियम है कि बाहर के लोग आते हैं वाइवा लेने, तब डिग्री मिलती है। तो कन्वोकेशन से पहले 3 प्रोफेसर को उन्होंने इनवाइट किया, 2 तो आ गए, लेकिन एक का एकदम इन टाइम जवाब आ गया, मैं नहीं आ पाऊंगा, आप और इंतजाम कर लीजिए। तो 2-3 बाकी रह गए थे। मैंने सोचा अब तो डिग्री नहीं मिल पाएगी, इतनी जल्दी कहाँ से मैं कोई इंतजाम करेगा। फिर भी यूनिवर्सिटी में जाकर के हम वीसी से मिले। वीसी से मैंने कहा कि भाई मेरा तो ये गड़बड़ हो रहा है सब। तो खैर वो मुझसे काफ़ी उनको सिंपैथी थी, तो उन्होंने कहा दिल्ली जा सकती हो। मैंने कहा हाँ दिल्ली जाने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मेरे से दिल्ली को दूर नहीं है। तो दिल्ली में संस्कृत विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनसे उन्होंने बात की और कहा जाइए। उन्होंने कहा कि आप 12 बजे तक पहुंच जाना। तो मैं अपने हस्बैंड को लेकर के वहाँ पहुंची। मैं डर रही थी कि इतने बड़े प्रोफेसर हैं, मालूम नहीं क्या क्या पूछेंगे मुझसे। लेकिन वहाँ अजीब बात हुई गुरुदेव की असीम कृपा से। मुझे देख के बोले, अरे दीदी आपने डिलीट किया है, आप तुम्हारे आदर्श हैं, आप तो अनुकरणीय है, आपका तो हमें अनुकरण करना चाहिए। तो कैसे किया आपने, क्या किया? कुछ पूछताछ में ज़्यादा नहीं की, क्योंकि खूब अच्छा लिख करके मुझे दे दिया। और शाम को ला करके मैंने यूनिवर्सिटी में अपने पेपर दिए, और दूसरे दिन सबसे पहले जो डिलीट की डिग्री मिली वो मुझे ही मिली। मेरा परम सौभाग्य था, मैं समझती हूँ। परम गुरुदेव की असीम कृपा थी ये, इसके सिवाय मैं और इसके सिवाय कुछ नहीं कह सकती। इसके बाद तो जीवन क्रम चलता रहा। मैं रिटायर्ड हो चुकी थी। मैंने गुरुदेव से ये भी कहा, गुरुदेव मैं शांति को जाकर के रह जाऊं? उन्होंने कहा नहीं, हमें बाहर के लोगों को भी बहुत आवश्यकता है, तुम्हें बाहर काम करना है, जितने भी यहाँ हो सकता है, जैसे यज्ञ कराना है, जैसे मैरिज एनिवर्सरी है, जैसे किसी की बर्थडे है, या जैसे त्योहार है, तुम्हें सबको प्रचार प्रसार करना है, हमारा जो कर सकती हो करो। तो खैर ठीक है, गुरुदेव की आज्ञा मान करके मैं अब मेरठ में ही रही, और वहाँ हमारा बहुत अच्छा ग्रुप बन गया, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये सब तो खैर चलता ही रहा। लेकिन उसके बाद जो पीएचडी में प्रॉब्लम आई वो ये थी कि जो प्रोफेसर थे उन्होंने आने से मना कर दिया। तो उसके लिए मैं बड़ी निराश हो गई थी, परंतु गुरुदेव की कृपा से वो भी मेरा पूरा हो गया है। और इसके बाद वहाँ रह करके काफ़ी हम लोगों ने किया, जगह जगह मेरे पास काफ़ी टाइम था, जाती रहती थी, और हमारे अच्छे ग्रुप बन गए थे। तो इस तरह करते करते मैं नहीं जानती गुरुदेव की कैसी असीम कृपा हुई है मुझ पर। मैं जब यहाँ आने की बात हुई, मेरे दोनों बच्चे यहाँ पर आ गए, मैं सोचती थी कि यहाँ आकर के तो मैं पता नहीं क्या कर पाऊंगी। शांति कुंज से 2-3 लोगों का मैं एड्रेस लेकर के आई, और एड्रेस लेकर आने के बाद में फिर मैं उनसे मिली। तो खैर धीरे धीरे करके यहाँ भी हमारा ग्रुप बन गया, और यहाँ आने के बाद भी मैं मंदिर में जा करके हवन करा देती थी, और सब जगह जो जो थोड़ा हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस समय मुझे मैं कहने में मुझे बड़ी इस बात की प्रसन्नता भी हो रही है, और गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता है। इस समय पैरालिसिस के मरीज होने के बाद भी
मैं यहाँ मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ जैसे स्वर्ग नरक का सम्मिश्रण है यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ता है। जितने भी यहाँ पर पेशेंट हैं और जितनी यहाँ पर नर्स हैं, सब मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। गुरुदेव की असीम कृपा, मुझे सब में माता जी का ही प्यार दिखाई पड़ता है और उन्हीं की कृपा दिखाई पड़ती है। तो मैं क्या बोलूँ, मैं तो बस यही कहूँगी कि बस गुरुदेव की असीम कृपा है, और गुरुदेव की कृपा जिस पर हो जाती है उसे दुनिया में और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। अब देखो ना, तुम जैसे लोग सब मुझको मिल गए यहाँ पर, कितनी प्यारी प्यारी बेटी और बेटियां मुझको मिली हैं। माँ कह के मुझे संबोधित करते हैं, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मैं कितने बच्चों की माँ बन गई हूँ यहाँ आकर के। अरे अम्मा, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आपका संरक्षण आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और वंदनीय माता जी, गुरुदेव के साथ में आपने जो पल बिताए हैं, आपको देखना, आपको सुनना, और जो लोग आपसे मिल रहे होंगे उनका सौभाग्य और भी ज्यादा है। मैंने एक जगह ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को पढ़ते समय पढ़ा था, चेतनानंद जी की पुस्तक में, कि गुरु के धाम से जो लौटा होता है उस व्यक्ति के स्पर्श किया जाता था, उसको बैठा के उसकी पूजा की जाती थी। ये हमारी संस्कृति की खूबसूरती थी। आज तो ये हो गया है कि बहुत यातायात के साधन हो गए, कम्युनिकेशन के साधन हो गए। पहले जब कोई तीर्थ जाता था या गुरुधाम जाता था तो उसको प्रणाम करते थे, और जब वो लौट कर आता था तो उसकी बाकायदा पूरा गांव मिलके, पूरा कम्युनिटी मिलके पूजन करता था कि ये गुरु के धाम से वापस आया है। तो गुरु के पास हम पहुंच पाएंगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे, सशरीर ये उनको देख कर आया है। हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं अभी जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव युगऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को और वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी को सशरीर स्थूल रूप में देखा हो, उनके हाथ के बने भोजन का स्पर्श किया हो, उसे ग्रहण किया हो, गुरुदेव की डांट साक्षात खाई हो। आपने वो सब अनुभव किया, इसलिए हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारे लिए समय निकाला हुआ है और हम लोग बैठकर गुरु चर्चा कर रहे हैं। कितने सुंदर सुंदर संस्मरण अम्मा के जीवन में निकाल के आए हैं। देखो, एक सबसे बड़ी बात मुझे जो शुरुआत में आपने बताया कि जब आप पहली बार मिली और आपने चिट्ठी लिखी कि गुरुदेव मेरी कोठी खाली करा दो, और उसके बाद में वो हो भी गई, लेकिन मन में एक प्रायश्चित का भाव भी आया कि अरे मांगा भी तो क्या मांगा। और गुरुदेव ने जब कहा कि मुझसे मांगने वाले आए हैं, मुझे देने वाला कोई नहीं आया, ये कितनी बड़ी बात है हम सब के लिए। गुरु पूर्णिमा का एक संदेश छुपा है इस घटना में कि गुरु से मांगना नहीं है, गुरु को देना है। हम क्या अर्पण कर सकते हैं उनको, ये हमें सोचना है, ना कि ये कि मुझे क्या मिलेगा या मैं ये उनसे सिद्धि मांग लूं। जब दीक्षा मंत्र कहा जाता है तो दीक्षा कही इसी जाती है, व्रतेन दीक्षा माप्नोति, व्रत लिया जाता है, एक डिसिप्लिन किया जाता है और वो व्रत का पालन किया जाता है और फिर वो दीक्षा धारण होती है। और बिना दीक्षा से फिर बात आगे बढ़ती नहीं है, इसलिए दीक्षा बहुत जरूरी है। और चाहे वो ब्रह्म दीक्षा हो, चाहे अग्नि दीक्षा प्राण दीक्षा हो, और चाहे मंत्र दीक्षा हो, जो हमारा स्तर होगा उस स्तर की दीक्षा हमें मिल जाएगी। दीक्षा जरूरी नहीं है जो कर्मकांड के रूप में मिल रही वही। तो पहली बार मिलना हुआ और वहां पर मेरे ख्याल वो कोठी तो खाली कराई होगी, मन की कोठरी भी खाली कर दी अम्मा की गुरुदेव माता जी ने, और एकदम बस गए वहां पर जाकर। इतना ज्यादा अंदर उनमें प्रवेश कर गए कि बार बार मेरठ से दौड़ी चली आती थी। और उसके बाद में माता जी के साथ में, माता जी के साथ के कोई पल बताइए ना अम्मा, बंदे माता जी के साथ में जो आपने, क्योंकि एक तरह की इक्वेशन आपने भी बताई कि आप जा रहे हो गुरुदेव के पास और माता जी कह रही है देख ये बात ऐसे करना, ऐसे मत करना, और फिर गुरुदेव माता जी के पास ही आपको वापस भेज रहे हैं। तो ये इन दोनों की इक्वेशन क्या थी, और आपकी और माता जी की कुछ खास अगर कोई बात याद आ रही हो तो प्लीज शेयर कीजिए। माता जी मुझे बहुत प्यार करती थी, मुझको ऐसा लगता था कि वो सब ज्यादा मुझे प्यार करती थी, और मैं उनके साथ बहुत शरारत कर जाती थी। एक बार करवा चौथ का त्योहार था तो माता जी कहानी सुनाती थी, और क्योंकि मेरठ से हरिद्वार दूर नहीं था तो हम लोगों की एक गाड़ी थी, 2-4 लोगों से परिचय हो गया था, तो हम लोग सुबह जाते और शाम को वापस आ जाते थे। तो सुबह सुबह फोन आया, राजकुमार अभी भी वहां पर है, राजकुमार कुसुम है, और ये प्रियांक तो खैर अभी आए हैं, लेकिन काफी लोगों से मेरा, पूनम रूपम मित्तल थी, उनके पास भी गाड़ी थी, तो मुझे पूछ लेते थे कि आप चल रही हैं क्या। तो माता जी के पास हम करवा चौथ के दिन पहुंचे, कहानी सुनी, और मैंने क्या किया कि करवा कहानी जो पूजा करके थोड़ा बहुत देते थे माता जी को, कब मतलब पैसे, मिठाई या साड़ी या जो भी कुछ जो तब बन सकता था, तो मैं अपनी थाली के में साथ लोटा और कटोरी रख कर ले गई। जब माता जी के पैर छुए तो मैंने उनके पैर धो करके जल्दी से पानी पी लिया। माता जी कह रही क्या कर रही है, अरे क्या कर रही है। मैंने कहा माता जी मैंने कुछ नहीं किया,
मैं सर झुका के ऐसे बैठ गई जैसे रो रही हूँ। बड़े प्यार से बोल चल पगली। तो माता जी के साथ तो मेरा ऐसा व्यवहार था कि जैसे अपनी माँ के साथ होता है। सच पूछो तो मैं अभी भावुक हो जाती हूँ जब उनके प्रसंग आते हैं तब। माता जी और गुरुदेव भी मुझे उन्होंने बहुत दुलार दिया। एक बार ऐसा हुआ कि गुरुदेव के पास मैं गई तो मेरे अपने हस्बैंड को साथ ले गई थी। मेरे हस्बैंड भी क्योंकि आर्य समाजी थे तो वो इन मंदिरों में जाना कम पसंद करते थे। तो गुरुदेव ने से मैंने कहा गुरुदेव अब की बार मैं इनको साथ लेके आई हूँ और ये मेरे साथ आते नहीं है जाए तक। बोले लड़ाई करता है क्या? मैंने कहा नहीं लड़ाई तो नहीं करते शायद, पर मेरे साथ शांति क्यों नहीं आते। बोले चल अब से तू इनके पीछे चली है, अभी तेरे पीछे चलेंगे। और मैं नहीं जानती क्या चमत्कार हुआ। उसके बाद तो उन्होंने मुझे कभी मना किया ही नहीं, लेकिन हमेशा मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। मैं कहती मैं नहीं जा रही हूँ, कहते नहीं चल मैं भी चलता हूँ साथ में। तो गुरुदेव का माता जी इतना चमत्कार मैंने देखा है अपने जीवन में, इतना मुझे प्यार मिला है उनसे, मुझे अभी भी आंख में आंसू आ जाते हैं जब माता जी की याद आती है। उन दिनों शांतिकुंज में इतनी भीड़ नहीं थी, बहुत कम लोग आते थे, शांतिकुंज इतना बड़ा भी नहीं था। वो सब तो मेरे आने के बाद ही बना है। मैं करीब 72 में गुरुदेव से मिली होंगी और 90 में मेरा रिटायरमेंट हो गया। तो उसके बाद ही मैंने जो किताबें लिखी हैं सब के सब वो रिटायरमेंट के बाद ही लिखी हैं। और माता जी के आशीर्वाद से गुरुदेव तो जल्दी चले गए 90 में जब मैंने रिसर्च के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन मेरी रिसर्च माता जी की कृपा से पूरी हुई। इसके साथ मेरी बहुत सारी किताबें हैं, प्रज्ञावतरण और गीतो छात्रोपयोगी गीता और ये मतलब कहानियां बच्चों की कविताएं। तो वो माता जी मुझे आशीर्वाद देती थी, प्रोत्साहित करती थी, मैं लिखती चली जाती थी। उन्होंने मुझको मथुरा भेजा लीलापत जी के पास, वहाँ लीलापत जी थे, उसमें वहाँ जाकर के मेरी किताबें छपी। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको भेज सकती हूँ अपनी किताबें। हाँ ना, किताब तो मेरठ में मिलेंगी, लेकिन तो मैं ठीक है, मेरे पास जो कुछ भी मैटर है मैं मुकुल से कह के भिजवा दूंगी आपके पास। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। मैं सोचती हूँ ना कि ये वास्तव में गुरुदेव की असीम कृपा है, इसको गुरुदेव छांट लेते हैं, पकड़ लेते हैं। मैं तो इस योग्य अपने को नहीं समझती कि मैं इस लायक थी, लेकिन गुरुदेव ने मुझे जितना ऊंचा उठाया है। और आज देखो ना कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैं यहाँ बैठकर कनाडा में बैठी हूँ, कनाडा में बैठ कर आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो मैं इसके लिए किसको क्या श्रेय दूँ? इसका श्रेय आप लोगों को दूं या गुरुदेव को दूं या किसको दूं, मैं कह नहीं सकती। नहीं, लेकिन आप मेरी बिल्कुल आंख में ठीक अभी कह भी रही हैं। आंसू आ रहे हैं उन चीजों को याद करके। ये आंसू ही हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणा है। भावुक हो जाता। नहीं अम्मा, ये आपके आंसू जो है ना, ये आपकी भक्ति, यही हम सब के लिए प्रेरणा है। जो गुरुदेव माता जी या किसी भी हम यहाँ पर ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एक गुरु रूप में ना मिले हों, लेकिन कोई गुरु रूप में मिला हो। गुरु तो शक्ति है। तो एक जीवन में अगर गुरु तत्व आया है तो मुझे लगता है कि अम्मा की जो ये भावना अभी उनकी आंखों से छलक रही है, वो हमारे उस शिष्यत्व को सींचेगी। जैसे जल का विसिंचन होता है ना, उससे अंदर की भावना सिंचित होती है। ऐसे ही अम्मा के आंसू नहीं है, ये परमात्मा के प्रति उनका प्रेम है। और गुरुदेव माता जी के जीवन के तो इतने संस्मरण हैं। मैं फिर से प्रार्थना करूंगा आप लोगों से भी कि आप भी अपने मन की भाव रखें। एक दो बातें याद आती हैं। गुरुदेव के पास में विदेश से ही, अमेरिका से एक उनके शिष्य आए, नए नए जुड़े थे और वो भारत में आए। और उसके बाद उन दिनों शांतिकुंज स्थापित हो चुका था, 1970 के बाद की घटना है। तो गुरुदेव के पास आए, जब सब घूम घाम के आ गए, सब मिलना हुआ, जब बैठे तो बोले गुरुदेव अब मुझे कहीं जाना नहीं है, मेरा मन है कि मैं यहीं रहूं, मैं वापस विदेश नहीं जाना चाहता और मेरे पास बस ये $2000 बचे, मैं इसका क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा और किस दिशा में आगे जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरुदेव ने बड़ा ही एक अचरज भरा उत्तर दिया। उनका एक काम कर, गाड़ी में पेट्रोल डलवा और इस दिशा से चल पड़, जहां जाके तेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए, जिस जगह पहुंच के तेरी गाड़ी का ईंधन खत्म हो जाए वहां रुक जाना, बाकी व्यवस्था मैं बना दूंगा। समर्पण किसे कहते हैं गुरु के प्रति, उस बात के लिए बात याद आ गई। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा किस दिशा में जाऊं, क्या करूं, ड्राइवर के साथ चल पड़े और हरिद्वार से मसूरी तक पहुंचे होंगे। जंगल के बीच में जाके गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी का ईंधन खत्म हो गया और जब वहां पहुंचे तो वहां पर उनको एक सज्जन खड़े दिखाई दिए। पूरे उस भीड़ जंगल में एक सज्जन मिले। उन्होंने कहा ये पहाड़ मेरा है, इस पहाड़ को मैं बेचना चाह रहा हूँ।
तो बोले कितने का पहाड़ है? बोले $1850, डॉलर्स में उसकी कीमत इतनी थी। तो $1850 का पहाड़ खरीद के गुरुदेव के पास वापस आ गए, थोड़ा बहुत उसमें से पैसा जो बचा उस पैसे से वापस लौट आए। बोले गुरुजी सारा पैसा खत्म कर दिया, आपने कहा था जिस दिशा में जाना व्यवस्था बनेगी, मैं तो जाके पहाड़ खरीद लाया। गुरुदेव बड़ी जोर से हंसे, बोले बेटा तूने पहाड़ का पहाड़ खरीद डाला? बोले हाँ, आप ही की कृपा से था, जो आपने भेजा था मैं तो कर आया। तो बोले कि ठीक है, अब तू वहां पर एक स्कूल खोल। तो बोले मेरा तो तेल का व्यापार है, मैं तो कभी स्कूल पढ़ाना करना ये सब मेरा अनुभव ही नहीं रहा। बोले बेटा बस बाकी व्यवस्था भगवान बनाएंगे। अपने भगवान से प्रार्थना कर दिए। और नॉर्थन इंडिया का बच्चियों का बहुत फेमस स्कूल मसूरी में आज भी है, गर्ल्स स्कूल उन्होंने बनाया। और उसके बाद जब उन्होंने इसे हैंडओवर किया किसी और को, तो 250 करोड़ से ज़्यादा की एक प्रॉपर्टी हो गई थी एक तरह से उसका, अगर वैसे इवैल्यूएशन करो तो। लेकिन उनके जीवन को देखो कैसे सार्थक बना दिया गुरुदेव ने। गुरु कैसे ट्रांसफॉर्म कर देता है। हम सुनते हैं कि नारद के संपर्क में कभी आए थे तो ध्रुव और प्रहलाद और रत्नाकर सब, वाल्मीकि हो गया कोई कोई श्रेष्ठ भक्तों में कहलाया। राम के संपर्क में आए तो शबरी जो है वो शबरी माँ हो गई। ये जिन्होंने राम से जुड़े तो वो हनुमान जो है बंदर से हनुमान बन गए, वानर से नारायण का स्वरूप हो गया, उनका पूजनीय हो गए। बुद्ध के संपर्क में आए तो अंगुलीमाल क्या और आम्रपाली क्या, ये ऐसे उदाहरण बन गए जिनका युगों युगों तक गान किया जाता है। ऐसे ही गुरुदेव के संपर्क में आने वाले लोगों को ऐसे अनन्य उदाहरण हैं। हम लोग जीवन भर बैठे रहें तो भी चर्चा नहीं समाप्त हो सकती। और मैं अपने पूर्ण मतलब रक्त की अंतिम बूंद से ये दावा करके कह सकता हूँ कि हर एक के पास इतने संस्मरण होंगे, इतना कि वो जब कहना शुरू करे और जीना शुरू करे तो उनके अंदर में गुरुदेव माता जी की द्वारा दिए गए अनुदान वरदान और उनसे गुजरते हुए उनके जीवन को कैसे गुरुदेव माता जी ने संवारा है, ऐसे अनन्य उदाहरण होंगे, अनन्य उदाहरण होंगे, अनन्य संस्मरण होंगे। और अभी तो शुरू ही हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों में से भी बहुत लोग के मन में ये हिलोरे ले रही होंगी, कुछ बातें, कुछ यादें जो उस गुरु तत्व से जुड़ने की। आपके जो भी गुरु हों, आप उनको नमन करते हुए अपने मन की बात जरूर बताइए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा सिर्फ गुरु के अनुदान के वरदान की चर्चा करने के ही विषय नहीं है। ये वैसा उत्सव नहीं है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा उत्सव है जहाँ शिष्यत्व भी अपनी ओर से कुछ बताता है कि हाँ, आज शिष्यत्व को फिर निखारने का दिन है। ये वो रात्रि है कि जब पूर्णिमा की तरह जैसे पूर्ण चांद खिलता है, ऐसे हमारा शिष्यत्व भी निखरे। मैं ये मूल्यांकन करूं कि मेरा शिष्यत्व कहाँ खड़ा है और उसको और कैसे निखारा जा सकता है। जैसे माने वो उदाहरण बड़ा सुंदर दिया, भगवान कृष्ण के लिए गीत आता है कि मीरा तारी और ऐसे आता है, और तारा सघन कसाई, एक गीत है बड़ा सुंदर, मैं बोल थोड़े से भूल रहा हूँ। तो वहां पर अम्मा ने जब बताया कि एक व्यक्ति को गुरुदेव ने दूर से देख के कह दिया कि तुम जो काम करते हो वो छोड़ दो और गाय पालना शुरू कर दो, गौशाला चलाओ, गौ माता की सेवा करो। और उसको अगली बार मिली तो पहचान नहीं पाई, उसी ने पहचाना कि दीदी मैं वही हूँ। तो कैसे इसी जन्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। सोचो ना, कोई अंगुलीमाल से रूपांतरित हुआ, संत बन गया, भिक्षुक बन गया। ये सुना था हमने कहानियों में कि बुद्ध के समय ऐसा हुआ था, लेकिन आज तो साक्षात प्रमाणित दिखाई दे रहा है। और मतलब अम्मा हमें बता रही हैं, उनकी आंखों देखी, ऐसी भी कोई कल्पना नहीं कर रही कि कोई पौराणिक कहानी सुना रही हूँ, कि आंखों देखे सामने एक भाई था जिसको गुरुदेव ने परिवर्तित कर दिया। अगली बार देखा तो उसके पहनावे से, उसकी बोली से, उसके आचरण से, उसके कर्म से पहचान में नहीं आ रहा, रूपांतरित हो गया, संत बना दिया उसको कसाई से, और कितने श्रेष्ठ कार्य में लगा दिया। ये गुरु की शक्ति होती है। पुराने कई जन्मों के संस्कार देखने के बाद गुरु अपने तप के अंश से शिष्य के कषाय कलमश को भी साफ करता है। और उसके बाद, और गुरुदेव तो ऐसी विराट सत्ता है, गुरुदेव ने खुद कहा बेटा कोई हमारे लिए एक बूंद किसी ने आंसू बहाया तो हम बादल बन के बरसें। गुरुदेव ने घोषणा करी इस बात की कि बेटा हम तुम्हारा कर्जा हमेशा उतारेंगे। हालांकि हमने कभी कोई उन पर ऐसा काम ही नहीं किया जिसको कर्जे की उसमें देखा जाए, पर उनकी महानता देखो। कर्जदार तो हम हैं, लेकिन गुरुदेव क्या कहते थे, बेटा मैं तेरे खेत का बैल बन के तेरा खेत जोतूंगा, मैं गधा बन के तेरा बोझा ढोऊंगा। ये गुरु की शक्ति है। वो ऐसे नहीं कहने के लिए नहीं कह रहे, हमारे संस्कारों का बोझा क्या हम और आप ढो रहे हैं, हमारे कर्मों का कुकर्मों का बोझा क्या हम और आप ढो रहे हैं, वो बेचारे वो ढो रहे हैं, वो हमें खींच रहे हैं। हम बार बार तमस में चले जाते हैं, अंधकार में गिर जाते हैं, वो उठाते हैं, फिर धूल झाड़ते हैं, फिर चलाते हैं। बच्चा बार बार गंदगी कर देता है, टट्टी पेशाब कर देता है, माँ बार बार धोती है, नहलाती है। गुरुदेव माता जी दो शरीर एक ही आत्मा थे। गुरुदेव माता जी जैसे जिस बहन ने लिखा ना हमसे कि आपके दादाजी दादी जी हैं क्या, ऐसे कई लोग हैं आप में से जो उनको पिताजी बुलाते थे, जो माता जी को स्वयं की माँ की तरह ही पूछते थे। कई ऐसे लोग जो उनके हम उम्र थे वो उनका आचार्य जी बुलाते थे, कोई गुरु के रूप में देखता है,
कोई उन्हें नारायण के रूप में देखता है, कोई महाकाल के रूप में देखता है, अलग अलग रूपों में। और ये सिर्फ भक्तों की श्रद्धा ही नहीं है, चलो ये हो गया कि भाई आपके गुरु हैं, आपकी श्रद्धा है, ऐसे साधना में रुचि रखने वाले जो लोग हैं वो ऐसे साधकों को, ऐसे ऋषियों को जानते हैं, जैसे देवरा बाबा। देवरा बाबा 1984 के कुंभ में, जब हरिद्वार में कुंभ हुआ, तो फूस के मचान पे बैठकर दीक्षा दिया करते थे। और यहीं हरिद्वार में शांति कुंज है, तो वहीं से जो है कई लोग वहां गए कुंभ में स्नान करने और संतों के दर्शन करने। तो देवरा बाबा का जो शिविर था वहां पर सब बैठ गए, उसमें शांति कुंज के भी कुछ भाई बहन बैठ गए। आज भी उनमें कई लोग सशरीर हैं जिन्होंने उस घटना का साक्षी बने, जहाँ देवरा बाबा जब दीक्षा देने बैठे तो बता दिया कि इस पंक्ति में जो ये 4 बहनें बैठी हैं, ये उठ के जो है अलग आ जाएं, ये 2 भाई यहाँ से उठ के अलग चले जाएं। ऐसा करके उन्होंने 30-40 लोगों को अलग कर दिया और बोला आपको मैं दीक्षा नहीं दे सकता। जब पूछा गया क्यों, तो बोले आपकी दीक्षा श्री राम जी के कॉलेज में हो रखी है, मेरे स्कूल में आपके लिए स्थान नहीं है, क्योंकि मैं अभी। और देवरा बाबा से 1974 की घटना है, जब गुरुदेव ने ये वानप्रस्थ शिविर शुरू किए थे, तब की घटना है। उनसे टाइम्स मैगजीन की एक बहुत ऊंची जर्नलिस्ट मिलने आई, और उस समय इमरजेंसी का काल था भारतवर्ष में। आप लोग जानते हैं जो उस समय एकदम युवावस्था में थे, उन्होंने देखा होगा उस समय को कि कितना भीषण समय था, और पोखरण विस्फोट हुआ था। इस सब से बहुत ज्यादा हलचल थी वैश्विक पटल पे, और वो ये जानना चाहती थी देवरा बाबा की राय। बहुत प्रसिद्ध देव वो हुए संत पिछली शताब्दी के, तो उनसे उन्होंने पूछा कि ये आप कौन सी घटना को सबसे बड़ी घटना कहेंगे अभी जो घटनाएं हो रही है उनमें से। तो उन्होंने कहा कि आचार्य श्रीराम शर्मा आचार्य ने वानप्रस्थ शिविर फिर से शुरू कर दिए हैं। उनको समझ में नहीं आया, बोले कौन से आचार्य श्रीराम शर्मा आचार्य की जगह बात कर रहे हो आप? बोले आपको लगता होगा पोखरण बड़ी घटना है, आपको लगता होगा ये इमरजेंसी देश में आ गई है, ये बड़ी घटना है, ये सब बहुत छोटी घटनाएं हैं, इनका समाधान करने वाले ने नए शिविर शुरू कर दिए हैं। और ये इतनी बड़ी घटना है कि आज से 50 साल बाद का द्वेष आज से 50 साल बाद की दुनिया से देखेगी। इसीलिए उन्होंने शायद इनसे कह दिया कि बेटा यहाँ नहीं रहना, तुझे बाहर रहना है, तुझे लोगों को खड़ा करना है। देखो अम्मा कहाँ बैठी हैं, कनाडा में बैठी हैं। आज जाना चाहती थी बुढ़ापे में किसी आश्रम में, आज ये जहाँ बैठ जाती हैं वो स्थान आश्रम हो जाता है। ये पैरालिसिस तो मजाक है, ऐसे बिठा दिया गुरुदेव ने वहां पे ले जाके। वो नर्सों को थोड़ा प्यार मिल जाएगा, उन जो दूसरे रोगी हैं, पीड़ित लोग हैं, उन तक थोड़ी सी चेतना पहुंच जाएगी, इसलिए अम्मा को जो है वहां बिठा दिया। देखो ये ऐसा लग रहा है अम्मा को देखते ही रहे, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी ऐसा लग रहा है इनको देखते ही रहे, क्योंकि ये गुरुदेव माता जी के साथ रही हैं, बैठी हैं, उठी हैं, स्पर्श पाया है, उनका सानिध्य पाया है, उनका प्रेम पाया है स्थूल रूप में। हम सबको मिला है, सूक्ष्म रूप में मिला है, सबने सूक्ष्म में गुरु तो शक्ति है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये सब उनकी लीला ही है कि उन्होंने अम्मा को वहां बिठा रखा है। और देवरा बाबा हुए, संत विनोबा ने गुरुदेव के साहित्य को मस्तक पे रखा और उन्हें तब वेद मूर्ति की जो उपाधि है गुरुदेव को उन्होंने दी, विनोबा जी ने। और मंच पे बैठे थे, बात कर रहे थे, किसी ने ग्रंथ लाके दिए, वेद पे चर्चा हो रही थी, और गुरुदेव के द्वारा भाष्य किए हुए ग्रंथ जब विनोबा जी के हाथ में आए तो वो उद्बोधन रोक दिया उन्होंने और वो पढ़ने लगे। और जब उनकी नजर गई, कुछ भाई संत की दृष्टि है, वो तो एक एक पन्ना पलटने की जरूरत ही नहीं है, जहां एक ऋचा का उन्होंने अध्ययन किया वहीं उसको पहले सर पे रखा और कहा ये जिसने लिखे हैं वो वेद मूर्ति है, मैं इनको प्रणाम करता हूँ, फिर आगे की बात करी। तो इस तरह से संत पथिक हुए यहाँ पर। आप कभी शांति कुंज जाइए, हरिद्वार आइए तो बड़े फेमस संत पथिक की, तो हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक जाइए, मेरठ दिल्ली तक, तो कई स्कूल्स, कॉलेजेस, कई धर्मशालाएं उनके नाम से चलती हैं। पर उन्होंने कभी एक टाट के बोरे पे बैठते थे, कभी अपनी समाधि नहीं बनवाई कि नहीं मेरी समाधि कोई नहीं बनाएगा, मुझे समाज से कुछ लेना नहीं है, मैं सिर्फ देने आया हूँ। ये संस्कृति है हमारी, ये गुरु परंपरा है हमारी, यहाँ देने की बात होती है, लेने की बात नहीं होती। उनके जो गुरु हैं नागा बाबा, वो बताते हैं सशरीर कई जन्मों तक रहे, कई सालों तक रहे, काफी वृद्धावस्था में गए। 1970 के आसपास के दशक में जब यहाँ कुछ भी नहीं होता था तो ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के पास आए और लक्ष्मण झूला से छलांग लगा दी गंगा जी में, और 8-9 घंटे तक नहीं निकले। भीड़ इकट्ठी हो गई कि किसी ने आत्महत्या कर ली, जाने क्या हुई। 8-9 घंटे बाद जहाँ कूदे थे वहीं से निकले। तो उनसे पूछा गया आप कहाँ चले गए, तो कौन सी सिद्धि थी आपके पास, कहाँ इतने नीचे चले गए? बोले ऋषियों की बैठक हो रही थी, मैं वहां था। दोस्तों ये वो गंगा है। और उस ऋषि ने, उन्होंने आके संत पथिक से पूछा, पथिक जी का आश्रम यही है सप्त सरोवर मार्ग पे, सप्त ऋषि क्षेत्र में। उन्होंने कहा यहाँ की क्या उपलब्धि है बताओ, यहाँ की खासियत बताओ। तो उन्होंने बताया यहाँ गंगा है, हरिद्वार की खासियत बता रहे थे, और यहाँ सप्त ऋषि क्षेत्र है। तो उनके गुरु ने कहा, संत पथिक के गुरु ने, पथिक जी ने इतना काम किया है, पथिक जी के गुरु ने कहा नागा बाबा ने, यहाँ पर श्री राम अपनी अयोध्या लेके बैठे हैं, ये है इस जगह की खासियत, जाओ जाके दर्शन करके आओ। उनके कहने पर संत पथिक फिर गुरुदेव से मिलने आए यहाँ पे हरिद्वार। तो इतने परम सौभाग्य हमारा है कि ऐसी शक्ति से जुड़े। ये क्यों चर्चा हम युग ऋषि की कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा भी था और
मैं तो ये कहूँगा कि आप जिस भी गुरु को मानते हो आपका गुरु श्रेष्ठ है। गुरु का कभी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कि इसका गुरु श्रेष्ठ है कि उसका गुरु श्रेष्ठ है, मेरे गुरु ज़्यादा ज्ञानी है कि तुम्हारे गुरु ज़्यादा ज्ञानी है। गुरुदेव के खुद के शब्दों में है, गुरुदेव ने कहा बेटा तुम्हें कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो ये कहे, जो किसी दूसरे गुरु को मानता हो और ये कहे कि उसका गुरु तुम्हारे गुरु से ज़्यादा श्रेष्ठ है, मान लेना, बहस मत करना। उसका गुरु तुम्हारे गुरु से ज़्यादा तपस्वी है, अच्छा भैया ठीक है, होगा, हम कैसे मूल्यांकन करें, हमें नहीं करना, हमें पढ़ना ही नहीं इस झगड़े में। लेकिन बेटा एक बात मत मानना कि उसका गुरु उसे मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। मैं तुम्हें जितना प्यार करता हूँ उससे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं होगा। क्यों अम्मा? हमें माता जी गुरु जी ने गुरुदेव ने खुद ये दिया बात है, कही थी। हाँ नहीं, गुरुदेव ने ये बात खुद कही कि अगर कोई ये कहे कि तुम्हारा गुरु हमारा गुरु तुम्हारे गुरु से बहुत अच्छा है तो मान लेना। तो अगर कोई ये कहे कि तुम्हारा गुरु जो है हमारा गुरु तुम्हारे से अधिक वो है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि हमारा गुरु तुमसे ज्यादा प्यार करता है, ये बात मत मानना, क्योंकि मैं जितना प्यार तुम्हें दे रहा हूँ अपने बच्चों की तरह, उतना प्यार शायद कोई नहीं देगा। वास्तविकता यही है कि मुझे तो याद आ रहा कि जब मेरी किताब थी उसके अंतिम लाइन में था, युग ऋषि नारद चले लेकर शुभ संदेश, युग ऋषि का संदेश यह पहुंचे देश विदेश। जब ये लाइन मैंने लिखी थी, लीलापत जी ने इस किताब को छपाया था, बोले तुम्हारा ये संदेश देश विदेश पहुंचेगा। तब तो विदेश की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन महापुरुष तो दीर्घदर्शी होते हैं। मैं नहीं जानती आज मैं यहाँ बैठ करके सब लोगों से, यहाँ ये सुनीता बैठी हुई होंगी तुम्हारे पास, जानती हैं कि यहाँ की जो जितने लोग हैं सब, वो सब लोग कितना सम्मान करते हैं। मैं नहीं जानती इस लायक मैं हूँ, पर मेरे बच्चे इस योग्य हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके हिसाब से मेरी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, और मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। यहाँ नर्सिंग होम में रह करके भी मुझे लगता नहीं कि मैं नर्सिंग होम में हूँ, मुझे लगता है 5 स्टार होटल में हूँ। इतना ध्यान रखते हैं ये लोग सब कि जितना मैं कह नहीं सकती। मैं अपने आप को, मैं गुरुदेव से बार बार जब कहती हूँ गुरुदेव मुझे बुला लो, गुरुदेव यही कहते हैं कि तुम ये बताओ यहाँ तुमको क्या तकलीफ है। और दूसरी बात ये है कि तुम अपना ये जो तुम्हारे कर्म है उनको साथ लेके जाना चाहती हो या छोड़ कर जाना चाहती हो। अगर तुम्हें साथ लेके जाना है तो तुम बुला लेते हैं, गुरुदेव माफ करो, यही खत्म करा दो, अपने चरणों में जगह देना बस, और यही मेरी प्रार्थना है। क्या कहूँगी। वाह अम्मा, बढ़िया है। ये देखिए अम्मा की तो बातचीत एकदम गुरुदेव से माता जी से चलती रहती है, बहुत बढ़िया। सुनीता दीदी ने भी अभी इनफैक्ट अम्मा ने उनका नाम लिया, सुनीता जी ने बहुत अच्छा संस्मरण अपना जो हमारा वो क्वार्टरली न्यूज़लेटर है उसमें अपने जीवन की घटनाएं बताई थी। सुनीता दीदी, हो सकता है सबने ना पढ़ी हो, कोई 1-2 घटनाएं जो आपको अपने जीवन काल से याद आती हैं, कैसे आप गुरुदेव माता जी से जुड़ी थी और आपका आने का मन था, विशेष रूप से वो घटना जब आप विदेश से आना चाहती थी और व्यवस्था एकदम पलक झपकते ही बनती चली गई, उस पर थोड़ा प्रकाश अगर आप डालना चाहें तो। अम्मा थोड़ा सुनीता दीदी से सुनते हैं उनके जीवन की थोड़ी सी बात। प्रणाम भैया, प्रणाम माँ, बहुत अच्छा लगा आपका बोलना। मेरी बहुत शुभकामनाएं बेटा। बहुत प्रणाम माँ, आपका आशीर्वाद। भैया बहुत सुंदर संस्मरण है, मगर उससे पहले मैं माँ के बारे में बताना चाहती हूँ कि माँ जिस फैसिलिटी में रह रही है, ऑफ कोर्स माँ बहुत जैसे कहते हैं ना, बहुत हम्बल है और बहुत सबको बहुत प्यार देती हैं। इसलिए जब प्यार हम देते हैं तो सबको बहुत अच्छा भी लगता है और सब रेसिप्रोकेट भी करते हैं, तो माँ को भी बहुत सब प्यार करते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ के जो लिविंग होती है इस तरह की, उसमें काफी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इस उम्र में वो सबको फॉलो करना। उसके बाद जो खाना जो होता है वो बेस्वादा खाना होता है, ना मीठा होता है ना नमकीन होता है, उबली हुई सब्जियां होती हैं, उबला हुआ सब कुछ होता है और वो ही खाना होता है आपको। और कोई स्पेशल जैसे मन करे तो वो बनाने के लिए नहीं होता है। भैया मुकुल भैया जरूर लेके आते कभी कभी माँ के लिए कि माँ के सेवा में, लेकिन बाकी उनका परिवार पूरी तरह से करता है। लेकिन माँ के लिए तो रोज का यही है कि उबला हुआ खाना है, बेस्वादा खाना है। तो हम लोग तो इसको एक बहुत बड़ी तपस्या मानते हैं और माँ तो रोज कर ही रही है, कितने सालों से कर रही हैं। तो मुझे बहुत ही माँ के प्रति प्यार आता है कि माँ इतनी उम्र में भी इतनी भारी तपस्या और मुस्कुरा के कर रही हैं, कोई उनको बंदिश नहीं लग रही है। तो ये सारा गुरुदेव का ही आशीर्वाद है और माँ का समर्पण है। तो बहुत कोटि कोटि नमन माँ आपको।
और दूसरी बात जो मेरा संस्मरण था वो ये सिर्फ बहुत छोटे में बताऊंगी, समय न ज्यादा लेते हुए, कि मैं अमेरिका में थी और इंडिया में 2011 में गुरुदेव की जन्म शताब्दी समारोह हो रहा था। तो सब लोग, बहुत लोग जा रहे थे, मेरी पहचान के बहुत लोग जा रहे थे और मेरा भी मन था जाने का, लेकिन मुझे लगता था कि शायद मैं नहीं जा पाऊंगी। एक तो जॉब थी या घर की परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं नहीं जा पाऊंगी, तो मैं नहीं गई। तो पूजा माँ अभी नहीं है यहाँ पर, पूजा माँ के साथ मैं जुड़ी हुई थी। पूजा माँ को हम सभी जानते हैं, थोड़ा हैंडीकैप है तो वो नहीं जा सकती थी, पर वो मुझसे बार बार पूछती, दीदी आप क्यों नहीं जा रही हो, दीदी आप क्यों नहीं जा रही हो, है ना। तो मैंने बोला दीदी नहीं जा पा रही हूँ, नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन मन के अंदर वो कचोट रहा था और मैं काम पर चली गई। जो जिस दिन समारोह शुरू होना था उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले मैं काम पर चली और मैं काम पे मेरा मन ही नहीं लग रहा था। बस मुझे ऐसे लग रहा था अंदर से कोई कह रहा है कि जाओ, तुम जाओ शताब्दी समारोह में जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। तो मैं घर आई और घर आके भी हिम्मत नहीं हो रही थी कहने की कि मुझे जाने का मन हो रहा है, क्योंकि अजीब सा लग रहा था। लोग कहेंगे कि क्या तुम पागलपन तुम्हारा सवार होता है कि मुझे आज जाना है, मुझे कल जाना है। तो कह नहीं पा रही थी, अपने आप पर ऐसे लग रहा था। लेकिन हिम्मत करके खाना वाना खाने के बाद 6 बजे के करीब मैंने बोला कि मेरा बहुत मन है जाने का। तो एकदम से हो गया कि हाँ जाओ, आप, आपका मन है तो जरूर जाओ आप। तो कब जाना चाहती हो? तो मैंने कहा कार्यक्रम परसों से शुरू है और मैं कल जाना चाहती हूँ। तो अगर मैं कल निकलती हूँ तो भी मैं कार्यक्रम में एक दिन लेट पहुंचती, मगर मैंने कहा अब आज तो हो ही नहीं सकता। मन में ऐसे सोचा, क्या मालूम था गुरुदेव क्या लीला रच रहे। तो मैंने बोला मैं कल जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, तो मगर फिर आपका एक दिन का मिस हो जाएगा, तो आप आज ही क्यों नहीं चली जाती हो? तो मैंने बोला आज कैसे पॉसिबल है, शाम के 6 बजे है, कैसे आज शाम को मैं आज जा सकती हूँ? तो कहेंगे नहीं, कोशिश करके देखते हैं। और फिर बस उसी समय कोशिश चालू हो गई। मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरी एजेंट्स को मिलाते रहे, फोन की एक टिकट चाहिए, इंडिया की एक टिकट चाहिए। फाइनली एक एजेंट ने बोला टिकट तो मैं दे दूंगा, मगर आप क्या बात कर रहे हो, 6 बजे में 8:30 बजे की फ्लाइट है, आप एयरपोर्ट भी पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे, है ना। तो मैंने बोला मेरी तरफ देखा मेरे हस्बैंड ने, बोला, मैंने बोला हाँ मैं पहुंच जाऊंगी, क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट थी। और बस उसने बोला ठीक है मैं टिकट का इंतजाम करता हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला जब तक उसके टिकट का रिप्लाई आए तुम पूरी पैकिंग तैयार रख लो। तो 15 मिनट के अंदर, मतलब मुझे इंडिया जाने की, पूरा एक छोटे से बक्से में मैंने सिर्फ पीले रंग के जैसे कपड़े छांट के पहले 2 हफ्ते पहले गुरुदेव ने ही अलग करवा दिए थे, वो पूरी की पूरी मैंने लाइन उठाई और पूरी की पूरी मैंने बक्से में डाली। मेरे हस्बैंड ने पेपर तैयार किया और पेपर तैयार करके, और उसका फोन आ गया कि एक ही टिकट बची है थ्रू एंड थ्रू, यहाँ से लंदन उतरेंगी, फिर लंदन से फ्लाइट चेंज करके आप दिल्ली जाएंगी। जनरली थ्रू एंड थ्रू फ्लाइट बहुत मुश्किल से मिलती है, स्पेशली इतने शॉर्ट नोटिस पे, पर गुरुदेव का था तो वो मिल गई। और उन्होंने बोला आपको दिल्ली, आप सुबह 4 बजे नहीं, रात के 2 बजे आप दिल्ली पहुंच जाओगे। कार्यक्रम सुबह 8 बजे शुरू होना था, 6 घंटे का टाइम था मेरे पास बस। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है। तो बस यहाँ से मुझे बिठा दिया गया और मेरे पीछे मेरे हस्बैंड और 2-3 और गुरुदेव के जो परिजन थे, वो सब इस चक्कर में लग गए कि अब हरिद्वार से, दिल्ली से हरिद्वार कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि रात के 2 बजे इंडिया में एक अकेली औरत का अमेरिका से उतर के किसी बस स्टॉप पे जाके बैठना और पहुंचना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो लग रहा था कैसे पहुंचा जाए। चांस की बात है, नॉर्थ कैरोलिना से एक परिजन जा रहे थे इंडिया, और वो दीदी का पता था, शांतिकुंज में उनको पता था कि ये आ रहे नॉर्थ कैरोलिना से, और उनके लिए गाड़ी थी, आई हुई थी। तो उनसे संपर्क किया गया और उनको बताया गया, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ श्योर। अब मैं एयरपोर्ट पे मैं खड़ी थी और उसके ड्राइवर को, जो गाड़ी के ड्राइवर थे, उनको बोला गया कि प्लैक कार्ड लेके खड़े हो कि ये गाड़ी शांतिकुंज जा रही है। हाँ। अब उसमें मन में भी डर लगता है थोड़ा कि ऐसे कौन खड़ा हो गया किसको एकदम से, पर सब कुछ बना। और मैं गाड़ी में बैठकर, वो दीदी संगीता दीदी है नॉर्थ कैरोलिना की, उनके साथ बैठकर हम दोनों जने, संगीता सक्सेना के साथ नहीं संगीता सक्सेना भैया बॉस्टन में है, ये संगीता सिंह है। सिंह है, अच्छा। हाँ, ये एक डॉक्टर साहब है, सुनील डॉक्टर साहब, उनके रिश्ते में है कुछ, उनके रिश्ते में।
तो उनके साथ बैठकर हम लोग शांति कुंज पहुंच गए। पर शांति कुंज हम लोग 4 बजे उनको निकले थे, तो पहुंचते पहुंचते करीब 7:30 बज गए, 8:30 बज गए एक्चुअली। तो उन्होंने बोला कि अभी कलश यात्रा निकल चुकी है, तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे, मतलब वो कैंप तक जाने नहीं देंगे, आप उतर जाइए, रास्ते बंद कर दिए थे उन्होंने। तो हमने गाड़ी को रोक दिया, तो उसमें फिर हमने बोला अब क्या करें। तो एक रिक्शे वाला खड़ा था, बोला कहाँ जाना है, जैसे अपने आप ही गुरुदेव ने भेजा उसको, हमारी गाड़ी के पास आके खड़ा हो गया और कहाँ जाना है आपको। तो मैंने बोला हमको ये वाले कैंप में ये जगह पे जाना है। तो उसने बोला चलो मैं ले चलता हूँ, गाड़ी नहीं जाने देंगे, रिक्शा को नहीं मना करेंगे। उसने हमें बिठा लिया और चल पड़े हम। अपना सारा सामान गाड़ी में छोड़ दिया, बस एक छोटा सा हाथ का पर्स लेके हम रिक्शे में बैठ गए। और जब हम जा रहे थे तो थोड़ी आगे जाके रिक्शा भी रोक दिया कि अब यहाँ से रिक्शा भी नहीं आगे जा सकता। तो उसने कहा चलो हम दूसरे रास्ते से, गंगा के रास्ते से ले जाएंगे आपको भगा के। तो वो गंगा के रास्ते से चल पड़ा। वहां गए, थोड़ी देर बाद वहां पे भी रोक दिया कि ये भी रास्ते बंद है, हम नहीं जा सकते। तो वो रिक्शे वाले ने, मैं रिक्शे वाला क्या कहूँ, वो समझ नहीं आता, उसको कह नहीं पा रही हूँ मैं। तो उन्होंने वो रिक्शे को गंगा के किनारे ऐसे छोड़ दिया, खुले में रेत पे छोड़ दिया, और बोले हम आपका सामान उठा के हम आपको कैंप तक पहुंचा देंगे। मैंने बोला आप क्या बात कर रहे हो, आपका रिक्शा कोई ले जाएगा यहाँ से उठा के, आपकी रोजी रोटी है आपका, कैसे आप छोड़ सकते हो। तो उसने बोला नहीं नहीं आप चिंता नहीं करें, आज हमने प्रण ले लिया है कि आपको कैंप तक पहुंचा के ही रहेंगे। तो एकदम उस समय लगा कि ये कौन, गुरुदेव ने किसको भेज दिया हमारी मदद के लिए। और उसने हमारा सारा सामान अपने सर पे रखा, जो भी था, छोटा मोटा बैग था, दीदी का भी था, संगीता दीदी का भी, तो उसको अपने सर पे रखा। और जैसे कलश यात्रा चल रही है, तो कलश यात्रा के साथ साथ हम लोग भी गोल 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 चलते जा रहे हैं, कलश यात्रा में जुड़कर चल रहे हैं, वो बैग और सामान के साथ, है ना। और कलश यात्रा एक पड़ाव पर पहुंचने के बाद उसके बाद यज्ञ स्थल पे जानी थी, तो उसी पड़ाव पे पहुंच गए हम भी साथ साथ कलश यात्रा के उसके साथ। और फिर हमने उनको, काफी रिक्शे वाले को ना, जितना भी पैसा था मैंने सारा निकाल के पर्स में से देने की कोशिश की, आप सारा ले लो, क्योंकि इससे बड़ा आपका उपकार मेरे ऊपर कोई हो नहीं सकता है। तो मगर उन्होंने जो नहीं लिया, थोड़ा ही सा लिया जो उनका था, और नहीं दिया। और फिर वहां पर परिजन जिनको पता था कि मैं आने वाली हूँ, वो पहले से ही वेद और कलश दोनों लेके जैसे खड़े हुए थे कि सुनीता आ रही है तो इनको वेद और कलश देना है, और इन्होंने अपने माथे पे रख के इसको जाना है यज्ञशाला की तरफ। अरे वाह। तो मैं एकदम गई थी, क्योंकि इतनी दूर की फ्लाइट थी। मैंने कहा 5 मिनट हाथ मुंह धो लूं, गंदे हाथ मुंह है इतनी बड़े उसमें। तो हमने हाथ मुंह धोए और बस रखे, सर पे वेद रखे, और यात्रा के साथ हम यज्ञशाला की तरफ चल पड़े। और चलती जा रही थी और मेरे आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये रिक्शे वाले कोई और नहीं थे, गुरुदेव स्वयं आके मुझे यहाँ पहुंचा गए। तो मुझे लगा कि ये हो ही नहीं सकते, गुरुदेव के अलावा कोई हो ही नहीं सकते, जिन्होंने मतलब ना अपनी रोजी रोटी की फिक्र, ना पैसे की फिक्र, ना कुछ भी नहीं। जैसे होता है प्रण है कि आपको यज्ञशाला में वेदों के साथ पहुंचाई देना है, तो इतनी मैंने कुछ भी नहीं, कभी कुछ भी नहीं किया गुरुदेव के लिए। मतलब मैं क्या बताऊं, मैंने कभी ऐसे लगता ही नहीं कि मैंने गुरुदेव के लिए कुछ भी किया है। पर कुछ ना करने के बाद इतना प्यार, इतना सहायता, इतना उत्साह बढ़ाने का, मतलब कोई शब्द भी नहीं है जिसको कहा जा सके। और कुछ अंतर की जो भावना इतनी गूढ़ है कि गुरुदेव ने इस तरह की मदद करी कि कह नहीं सकती हूँ मैं कि ये गुरुदेव ही कर सकते हैं, और कोई हो ही नहीं सकता। तो मेरे को बस अफसोस इस बात का है कि उनका ना मैंने चेहरा इतनी ध्यान से देखा जो मुझे ले जा रहे थे इस तरह से सामान उठा के, ना उनके चरणों को देखा। बस हम तो बस भाग दौड़ में चले जा रहे थे कि किसी तरह पहुंच जाए। तो बड़ा अफसोस होता है कि गुरुदेव सामने रहे और इतने समय तक साथ रहे, और उनको हम पहचानते नहीं। हम अपने वो जो कर्म कांड का होता है ना, जो उसमें डूबे रहे कि कैसे हम पहुंच जाएं यज्ञशाला में, कैसे हम यज्ञ में शामिल हो जाए, वो विचार लेके हम चलते रहे। और ये विचार उस समय नहीं आया कि कौन हमारी मदद कर रहा है, कौन हमारा मसीहा बना हुआ है इस समय।
तो वो उस बात का थोड़ा सा अफसोस रहता है मन में कि उस समय अगर उस पल एक क्षण का भी आभास हो जाता तो शायद चरण ही छू लेते, शायद कुछ दर्शन ही अच्छे से कर लेते, पर वो कुछ भी नहीं हुआ। और पर गुरुदेव तो है, हर समय है, साथ में है, हर पल है, इसका विश्वास हमेशा हो गया है। हाँ ना दीदी, कितना देखो, ये चमत्कार नहीं डिस्कस हो रही, ये गुरु की शक्ति डिस्कस हो रही है। कोई ये ना समझे कि हम चमत्कारों की बात कर रहे हैं, ये तो जीवन के अनुभव है, साक्षात के चमत्कार उसे कहते हैं जो बुद्धि से परे की बात। और ये बुद्धि से परे की बात ही लगती है कि कुछ दिन पहले कोई महिला बैठकर अपनी पीली साड़ियों को और उस तरह के कपड़ों को अलग कर रही है, और फिर अचानक उसे पता भी नहीं है कि उसे जाना है। मन में एक भाव है, और गुरु एक तस्वीर के रूप में थोड़े दिन पहले जीवन में आए हैं। ऐसा कोई बहुत पुराना गहरा संबंध भी नहीं है, लेकिन एक मन में अभिप्सा है, जागृति है, इच्छा है कि हाँ जाना चाहिए, हमें भी जाना है उस कार्यक्रम में, मन है। लेकिन पारिवारिक परिवेश को देखते हुए वो बता नहीं रही है, और होते होते विद इन 72 आवर्स, 2 दिन पहले वो वहां बैठी थी, आज वो कलश सर पे रख के वेद के साथ में जा रही है यज्ञशाला में। और इस बीच कहाँ कहाँ गुरु हर समय है, चाहे वो टिकट एजेंट के अंदर घुस के काम करा रहा है, और चाहे वो फ्लाइट लेके आ रहे हैं, और चाहे वो प्लेकार्ड लिया हुआ व्यक्ति जो खड़ा है कह रहा है कि चलिए दिल्ली गाड़ी जा रही है, हरिद्वार, और फिर रिक्शे वाला बन के अलग अलग रूपों में। विशेष रूप से ये रिक्शे वाली बात तो इतनी रोमांचकारी लगी दीदी, पढ़ी थी जब भी अंतर्नाद के समय, और अभी सुन के भी फिर से, कि हाँ वो अपना सर्वस्व छोड़कर अपना उसकी रोजी रोटी दांव पर लगाकर चल रहा है। तो और उसको क्या अंदर से प्रेरणा जागी होगी कि वो आप लोगों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा है, पूरी ईमानदारी से कह रहा है मैंने तो बस प्रण ले लिया है कि आपको छोड़ के आज वहाँ आना है, मुझे पहुँचाना ही है। तो ये गुरु का प्रण होता है, वो पहुँचाता है हमें। ये सीख है हमारे लिए इस संस्मरण में। गुरु प्रण लेता है कि इसको मुझे पहुँचाना ही है, इसकी इच्छा है और इसके हिसाब से पहुँचाएंगे, बिल्कुल पहुँचाएंगे। ये गुरु फिर हमारे लिए, गुरुदेव ने खुद कहा है, बेटा कोई आके बड़े दुखी है, उनका गुरुदेव आपको जो है वो कह रहे थे कि ये जो है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पंडित श्री राम शर्मा, ये शर्मा वो ब्राह्मण वाले नहीं है, ये नीच जाति के हैं। तो गुरुदेव ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तो दुखी क्यों होता है? बोले नहीं गुरुदेव, उन्होंने आपके लिए ऐसा कहा। बोले बेटा उसने तो इतना ही कहा, मैं तुझे बताता हूँ मैं क्या हूँ। तो बोले मैं बेटा धोबी हूँ, मैं तुम्हारी मैल धोता हूँ। मैं कुमार हूँ, मैं तुम्हें गढ़ता हूँ ठोक ठोक के। मैं एक मोची हूँ, मोची जैसे पूरा एक बनावट बनाता है जूते की, वो हमारे लिए गुरुदेव रास्ता बनाते हैं। बोले बेटा तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा हूँ, मैं तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को पूरे उसको रिफाइन कर रहा हूँ, गढ़ रहा हूँ एक कुम्हार की तरह, मैं धोबी की तरह, मैं तुम्हारा बोझा ढोने वाला हूँ, मैं सब कुछ हूँ। तो उसने तो थोड़ा ही परिचय दिया, पूरा परिचय मेरे से ले ले। इतनी सोच उनकी विशाल थी। कोई उन्हें लेखक के रूप में देखता था, कोई साधक के रूप में देखता था, कोई तपस्वी के रूप में देखता था, कोई दृष्टा के रूप में देखता था, कोई अभी परमात्मा के रूप में देखता है, कोई अपने सब कुछ मानते हुए उनके साथ आगे बढ़ रहा है। अलग अलग रूपों में गुरुदेव सुने। पिछले साल हमने शशि माँ के पूरे परिवार के साथ बैठ के संस्मरण सुने थे। ऐसे अनेक लोगों ने अपने शिष्यत्व की यात्रा सुनाई थी। तो आप में से भी किसी का मन हो कुछ संस्मरण शेयर करने का, तो प्लीज जरूर अपने मन की भाव रखें। कोई भी हाँ हेलो हेलो हाँ जी, हाँ माँ सुनीता बताओ। की बात सुन के एक घटना मुझे भी याद आ गई, अगर समय हो तो सुना दो थोड़ा सा। अरे अम्मा पूरी रात आपकी है। मैं तो बैठा ही हूँ सुनने के लिए। तो उसमें ऐसा था कि ये गंगा दशहरा गायत्री जयंती का दिन था। हाँ जी। और हम लोग मुकुल के पास गए हुए थे भीलवाड़ा। अच्छा। तो वहां से डॉक्टर साहब का फोन आया, डॉक्टर ये डॉक्टर नहीं, राम प्रसाद पांडे जी, हाँ जो आयुर्वेद के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, हाँ मुझे बड़ी बहन मानते थे, बहुत सम्मान करते थे मेरा। उनका फोन आया कि गिरीश की शादी है और आपको आना है। हाँ उनके बेटे की शादी थी। हाँ हाँ। तो मैंने इनसे कहा कि मुझको जाना है, डॉक्टर साहब ने बुलाया है। तो खैर हमने टिकट लिया भीलवाड़ा से। तो दो टिकट मिल गए फर्स्ट क्लास के। दिल्ली तक आते आते इनकी तबीयत खराब हो गई। ये कहने लगी मैं तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुम चले जाना। मैंने सोचा इनकी तबीयत नहीं ठीक है तो मैं भी कहाँ जा पाऊंगी। तो मैंने कहा छोड़ो, फिर नहीं ना पास जाने के। तो वहां से हम उतरे और बस स्टैंड पहुंचे। हरिद्वार की बस तैयार खड़ी थी, उसी में हम लोग बैठ गए, क्योंकि हरिद्वार की बसें मेरठ होके जाती हैं सब। तो उसके बाद में जब टिकट चेकर आया और उसने कहा कि कंडक्टर ने कि टिकट ले लीजिए। इन्होंने कहा 2 टिकट हमें मेरठ के दे दो। बोला ये बस तो मेरठ जा ही नहीं रही है, ये तो सीधी हरिद्वार जा रही है। तो हमने, आपको उतरना हो तो उतर जाओ। अब हमने उतरने का, मैं तो अपने मन में इतनी खुश हुई कि चलो गुरुदेव ने बुला लिया मुझे। लेकिन चमत्कार तो वहां जाके हुआ। शादी हो गई। शादी के बाद 12 बजे करीब प्रोग्राम खत्म हुआ। तो इन्होंने कहा कि चलो अब चलते हैं। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि भाई साहब अब हम लोग जाएं। बोले नहीं अभी रुकिए। थोड़ी देर के बाद अनाउंस हुआ
कि 80 साल पहले जो कमल खिला था वो आज बमलीन हो गया है। सबकी आंख में आंसू आ गए, मतलब गुरुदेव खत्म हो गए। उस दिन गुरुदेव का अंतिम दिवस था। माता जी आई थी प्रवचन में, बहुत रो रही थी। वैसे माता जी का प्रवचन तो वैसे भी रुलाने वाला होता है, हम वैसे भी रोते रहते हैं उसमें, लेकिन उस दिन बहुत उदास थी वो। फिर भी माता जी ने आशीर्वाद दिया सब बच्चों को, सब कुछ किया। और गुरुदेव का आदेश था कि जब बच्चे खाना खा लें तब तुम अनाउंस करना। तो उन्होंने यही कहा कि आप लाइन लगा लीजिए उनके अंतिम दर्शन के लिए। हम लोगों ने लाइन लगाई, हमें फूल दे दिए गए। अंतिम दर्शन करके हमने उनके चरणों में फूल चढ़ाए। उसके बाद हम आ गए। तो फिर ये हुआ कि गुरुदेव ने का आदेश था कि मैं उसको रोकना मत, और यहीं समाधि पे मेरा सब कुछ कर देना, नहीं तो बहुत भीड़ हो जाएगी। गुरुदेव ने जाने से पहले 6 स्थान पर अपना यज्ञ भी शुरू वो कर दिया था टेहरी के दिन, कि 6 जगह पर यज्ञ होगा जिससे यहाँ भीड़ ना हो ज्यादा। तो खैर उसके बाद में फिर हम लोगों ने उनकी परिक्रमा की। 3-3 समिधाएं हमको दी गई। हमने एक 3 परिक्रमा करके तीनों समिधाएं उनके चरणों में समर्पित की। लेकिन उसके बाद में मुझे इतना शाम हो गई, फिर इतना एकदम सब कुछ हुआ। लेकिन ताज्जुब जब हुआ शाम के समय, वही जो नादयोग होता है उसकी घंटी बज गई। गुरुदेव का आदेश था कोई भी कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए। उस दिन मेरे दिमाग में कुछ इतना मुझे अफसोस हुआ। एक तो गुरुदेव के प्रति इतनी मेरी श्रद्धा हुई, उन्होंने मुझे बुला दिया। आते आते मैं तो रुकी रही थी, लेकिन उस अंतिम दर्शन के लिए मैं वहां जाके पहुंच गई। और उसके बाद में फिर मैं बार बार ऐसा वातावरण हो रहा था जैसे गूंज थी कि सब समर्पित कर रहे हैं गुरुदेव को समाज। तो मुझे बार बार यही लग रहा था कि महापुरुषों का जो महागमन होता है वो भी कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना आश्चर्यजनक होता है। वास्तव में मैं बार बार गुरुदेव को नमन करती हूँ। वो घटनाएं याद आती हैं तो आंख में आंसू आ जाते हैं, मैं बता नहीं सकती। बहुत सारी जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो समय समय पर याद आ जाती हैं, लेकिन अब आज आपके सामने वो फिर याद आ गया। तो ठीक है, गुरुदेव की जैसी कृपा रही है, असीम कृपा थी उनकी, उन्होंने अंतिम दर्शन के लिए मुझको बुलवा लिया। मैं शब्द नहीं है जिसके लिए मैं कुछ कह सकूं। और अम्मा हमें लगता है बार-बार उनके चरणों में बार-बार हमें पूरा विश्वास होता जा रहा है कि ये कृपा अब हम पे बरसा रहे गुरुदेव, क्योंकि आपसे अब से 10-15 दिन पहले ही बातचीत शुरू हुई मेरी, और उसमें अनायास ही गुरुदेव ने तार जोड़ दिए। और आज देखो हम आपसे वो सब उन यादों को जी पा रहे हैं आपके माध्यम से। गुरुदेव ने आपको बुलाया एक व्यवस्था बना के, और अपने अंतिम पार्थिव शरीर के दर्शन भी कर लेते ना अगर किसी की महान संत के, तो भी ये होता है कि बस सारा पुण्य हो गया उदय। आपको तो उन्होंने खुद बुलाया चला के, और उसके बाद अब हम वो घटनाएं आप लोगों के माध्यम से जान पा रहे हैं। ये बड़ी हमारे सौभाग्य की बात है। क्या कहूँ, मैं तो निशब्द होता जा रहा हूँ धीरे धीरे। और किसी भाई बहन को कोई अपना मन के उद्गार व्यक्त करने हो, अपनी अभिव्यक्ति रखनी हो, तो प्लीज बेझिझक होकर, ये उत्सव की रात है, उत्सव की वेला है। ये पूर्णिमा जो है ये साधारण पूर्णिमा नहीं है, तो इसमें आप अपनी आहुति देना चाहें तो अवश्य दें, बिल्कुल संकोच ना करें। शशि माँ, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ बार बार, लेकिन मुझे लगा कुछ नए साथी हैं, उनकी बात सुने, और नहीं तो अब थोड़ा सा देर हो गई है। आप थोड़ा सा पिछले गुरु पूर्णिमा पे तो काफी बातचीत हुई थी, कोई बेटा, संस्मरण आपको याद आ रहा हो तो। बेटा अभी हमको सुन के इतना अच्छा लग रहा है। अभी जो अम्मा जी, जैसे अम्मा जी ये बोल रही है ना, गुरु जी ने उनको बुला लिया अंतिम समय में अपने दर्शन के लिए। ऐसे जो हमारी मासी जी है ना, वो लखनऊ में थी। लखनऊ में थी उस समय, शायद वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी पे थी, और उनको पता नहीं क्या हुआ। वो कहती है हमें समझ ही नहीं आया, और कह रही थी कि हम सब कुछ वैसे ही छोड़ के, हमने छुट्टी भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, और हम शांति कुंज आ गए। और सब लोगों ने बोला अरे तुम कैसे आ गई, और सब मौसा जी ने भी उनको बोला। वो कहती है पता नहीं क्यों मुझको ऐसा लगा कि मुझे शांति कुंज जाना है और मुझको गुरुजी बुला रहे हैं। और उसी के दूसरे दिन उनका महाप्रयाण हुआ, और वो इतना, उन्होंने भी सब अटेंड किया जैसे अम्मा जी ने किया। तो वो यही बोल रही थी कि जिसको दर्शन देने थे उनको अंतिम, उनको जैसे अम्मा जी को बुला लिया ना, बिल्कुल सेम चीज से मासी जी को बुलाया था। तो मासी जी हमको बता रही थी, कह रही थी कि हम लोग के भाग्य में था, कितने लोग नहीं भी आ पाए। सही बात। और अब क्या बोले,
हमको तो हम तो बिल्कुल बुद्धू से थे बेटा, हमें तो कुछ पता नहीं था। बहुत छोटी सी उम्र भी थी, 30 साल के होंगे जब हम, पर हमको ना पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि हम गायत्री मंत्र का जप करें, हम अनुष्ठान करें। ऐसे किसी ने हमें कुछ बोला नहीं था, अंदर से ही होता था, किसी से पूछा भी नहीं था, अपने आप करते थे। तो उस दिन भी हम ऐसे, हम तुमको बताया भी था, हम लोग जोधपुर में थे जब, तो मतलब जैसे कि अब हमको लगा कि इन्होंने हमें गुरु गुरु पूजन करने के लिए उठा दिया, तो ये तो हमारे गुरु ही नहीं है। गुरु होते क्या है हमें तो मालूम नहीं है, हमको बहुत पाप पड़ेगा, हमको बहुत पाप पड़ेगा, ऐसे अपने मन में सोच रहे थे बेटे कि हमको तो बहुत पाप पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारे गुरु नहीं है और हमने इनकी पूजा कर दी, हमने, आप हमको माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा, मन मन में सोच के पूरी पूजा ऐसे ही करी। और पूरा फिर यज्ञ करके उसी शाम को वो गुरु माँ ने वो शशि ने बोला कि हमारी मम्मी आ रही है, और हमको उसी स्थान पे वो ले गई, और कुछ ऐसा माहौल बना कि वो अपनी बेटी के साथ जाने वाली थी। उस दिन यूनिट में कोई किसी का इंस्पेक्शन था, तो जो हमारा कमिटमेंट था वो शाम का था। तो उन्होंने बोला मिसेस मिश्रा आप खाली हो, प्लीज आप इनको ले जाओ, ये हमारी बहुत जान खा के पीछे पड़ी है और हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, हमने बोला हम ले जाएंगे। अकेले हम गए, कोई भी नहीं गया हमारे साथ, और वहीं पे ले आके बैठ गई जिस जगह पे हमने बोला था, हवन यज्ञशाला में। और बैठी रही, और फिर एकदम से उन्होंने एक छोटा सा दुर्गा जी का मंत्र बोला, और कहती है इससे भी माँ के दर्शन हो जाते हैं अगर इसका जप करो तो। और फिर कहती चलो अब हमारा काम हो गया। मैंने सोचा ये क्या हुआ, ये तो इन्होंने बिल्कुल वहीं पे, जैसे गुरुजी ने बोला कि जैसे ये बुद्धू है तो इसको कुछ ना कुछ करा दो, नहीं तो इसका दिमाग इधर उधर घूमेगा। उन्होंने एक ना जैसे कि रिचुअल करा दिया, और फिर बाद में तो उनकी कृपा हुई, उन्होंने शांति कुंज बुलाया, इतने दिन रखा, इतना प्यार, इतना सबका वो मिला, इतने लोगों के संस्मरण, बहुत अच्छा था बेटा, क्या सुंदर समय था वह। ऐसे बीत गया वो, ऐसे बीत गया 10 साल। अंकुर ऐसे लगता था ना कि हाय अभी तो आए थे। और जब हम लोग आ रहे थे ना, तो जैसे विश्वविद्यालय में या शांति कुंज में हम रोज सुबह वॉक करने, यज्ञ करने के बाद पूरा एक चक्कर लगाते थे, तो उस दिन हम महाकाल पे सब जगह जाके हम इतना रोए, हमको लगे हे प्रभु ये कल तक हमारा कितना अपना था, आज ये कितना हमसे सब अलग हो गया, और इतना रोए। सारी लड़कियां हमको बोले कि हमारे क्या हो गया, आपको क्या हो गया, हमने बोला नहीं बेटे कुछ नहीं। अजय भारद्वाज को जानते हो ना? हाँ। अजय को मालूम चला एकदम लास्ट डे, उस दिन हम लास्ट डे था, हम वो छोटे महाकाल पे ना जल रोज चढ़ाते थे यज्ञ करने के बाद। तो गए तो कहता है आप जा रही हैं क्या, हमने बोला हाँ बेटे जा रहे हैं। क्यों जा रही हैं, आप रहो ना प्लीज, आप रहो। हमने बोला गुरुजी नहीं चाहते बेटे, हम क्या करें। अरे गुरुदेव का यही इसी तरह से तरीका है, और रोना क्या मतलब, लेकिन वो बेटा इतना लगता था जैसे हमारी प्रॉपर्टी हो गई है वो, वहां घूमना कितना अधिकार, जैसे लगा हाय अब हमसे सब छूट रहा है। नहीं छूट अब नहीं रहा, सब छूट गया। छूटा कुछ नहीं। वही जैसे अभी अम्मा कह रही थी ना कि वो बार बार जब गुरुदेव माता जी से पूछती थी कि मुझे तो आश्रम जीवन में रहना, यहीं आ जाऊं, तो बोल देते थे बाहर जाओ बाहर जाओ। हाँ बेटा, तो बस वही बात है। और फिर वही हमारा बात। मायका है, हम सबका मायका है वो, तो हम तो दुख तो होता ही है कि हाँ वहां से दूर हैं। हाँ जैसे माँ के, वाला उस वही वाले बेटा। भाव में दुख होता ही और है। बहुत 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 प्यारा था वो हाँ समय, वहां रहना। ऐसे गुरुजी जैसे ना सच में चुन चुन के लाते हैं। और जब देखो हम लोग की पोस्टिंग चंडीगढ़ में थी, ये उस समय डेप्टी कमांडेंट थे अपनी यूनिट, वो ब्रिगेड के। तो मधु आई हमारी सिस्टर, वो हाँ उन लोगों ने दीक्षा ले ली थी। तो हमसे कहती है कि दीदी अब जीजा जी जब रिटायर्ड हो जाएंगे ना, तो तुम लोग शांति कुंज चली जाना और तुम लोग वहां पे अपनी सेवा देना। हमने बोला वहां कौन जाएगा। और जब देखो हम लोग गए तो कहती है क्यों, तुम तो ऐसे बोल रही थी। हमने बोला भाई उन्होंने धक्का दे के पास देखो बेटा जब बुलाना था तो सच में ऐसे ही बुलाया। हाँ जी जी जी। और हाँ देखो मैं बाकी वालों को भी बताऊं, ये हम्म हमारी शशि आंटी की जो बहन है, छोटी बहन मधु आंटी,
मंजरी की मदर की बहुत अनन्य मित्र हैं, आत्मीय संबंधी हैं दोनों, और मिशन से उन्होंने ही जोड़ा भी हमारी सासू माँ को, और फिर हम सब जुड़ते चले गए। मधु आंटी खुद शांति कुंज जाके कितना उन्होंने मतलब पूरा अपना पुरुषार्थ लगा दिया होगा जीवन में। जाने अगर सबसे ज्यादा विचार उन्होंने कभी अपने जीवन में किसी विषय पे किया होगा तो, और उस पे पुरुषार्थ भी किया और मेहनत भी की, सिर्फ चिंतन ही नहीं कि एन प्रकार में बस सब यहाँ से वाइंड अप करके और चली जाऊं उनके पास माता जी, लेकिन वो नहीं जा पाई। वो नहीं जा पाई। ये जो है अभी शशि अम्मा कह रही है कि भैया मेरा तो ये था कि वहां जाके कौन रहेगा, और देखो वहीं से छूट रो रही थी। और जब हम वहां चले गए तो वो सबसे बोलती थी कि देखो गुरुजी ने उसको बुला ली, दीदी को बुला लिया, उनका मन नहीं था और वो उनकी तो इतनी श्रद्धा भी नहीं थी, और हम इतना मर रहे थे तो हमको नहीं बुलाया। तो उनसे उनको वहां पे कार्य कराना था बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक संस्मरण याद आती है। गुरुदेव ने उस जन्म में भी खूब लीलाएं करी। तो ठाकुर ने एक शिष्य को डांटा, बोले कि अरे तूने वो कुछ किसी बात पे झगड़ा करके आ गया। तो झगड़ा करके आए तो बोले क्यों झगड़ लिया तू वहां पे? बोले अरे वो अनीति की बात कर रहे थे और वो जो है आपके खिलाफ। तूने क्या ठेका ले रखा है लोगों को सुधारने का? शांत रहा कर। ऐसे ही सिमिलर किसी घटना पे एकदम सिमिलर प्रकरण हुआ, और दूसरा जो उनका शिष्य था वो सुन के आ गया, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो उसे बोले तू सुन के कैसे आ गया गुरु की निंदा, तूने क्यों नहीं जाके विरोध किया? अब देखो एक के अंदर बिल्कुल ईगो बहुत था, गुस्सा बहुत था, तो उसको शांति सिखानी थी कि नहीं तुझे इस समय नहीं पढ़ना है कुछ, तू अपना ध्यान पे जब कर, कोई कुछ कहे सुना मत कर। और एक सुन के आ गया, उसमें दब्बूपना बहुत था, उसको कहा तू थोड़ा सा दबंग बन। अपने शांति का मतलब ये थोड़ी कमजोर बन जाओ, तुम कमजोरी कैसे, तो उसकी कमजोरी दूर करनी थी। जिसका जैसा संस्कार होता है, एक ही घटना को गुरुदेव दो तरीके से हैंडल कर लेते हैं। किसी को कहते हैं बेटा तू काम कर, तेरे हिस्से का जब मैं करूंगा। किसी को कहते हैं अरे बेटा तुम जब कब करोगे, तुम्हारी साधना में प्राण कब आएगा। ये देखो ना कितना अलग अलग है, कौन किस पथ का पथिक है और किस यात्रा से गुजरता हुआ आ रहा है, पुराने संस्कारों को देखकर वो होता है समर्थ गुरु। और बेटा हमें ये भी लगता है ना कि जो ये जो अंकल है ना, मतलब जो ये है, इनका भी ना बहुत श्रद्धा और बहुत प्रैक्टिकल ऐसे थे ये। और इनकी जो श्रद्धा थी वो गुरुजी ने देखी थी, हमारी तो कोई ऐसी काबिलियत नहीं थी। हमको लगता है इनकी वजह से ही हम भी पीछे पीछे लग लिए और हम ही चले गए बेटा, हमारा भी उद्धार होना था। नहीं तो हमें लगता है इनके गुण देख के गुरुजी ने बुलाया होगा, हमको पता नहीं, अंदर से ऐसे लगता है। चलिए ये तो गुरुदेव ही जाने, और हमारी अंदर ये ऐसी हम्बलनेस सब में आए, जैसी अभी शशि माँ कह रही हैं कि भैया ये श्रेय खुद नहीं लेना चाह रही हैं। वे हमारे पास तो ऐसा कोई पुण्य नहीं था, कोई धरोहर नहीं थी, पर हाँ शायद पति के सानिध्य में, बहन के सानिध्य में, मौसा मौसी जी वहाँ थे, ऐसा किसी के आशीर्वाद से फलित होकर हम वहाँ पहुँच गए। लेकिन कहीं ना कहीं प्यास अपनी खुद की होती है, तो वो भी एक फैक्टर बनती है। ये सब बहुत अच्छा सीख है हम सबके लिए कि हमारे अंदर ये सदाशयता बनी रहनी चाहिए, ये हम्बलनेस बनी रहनी चाहिए कि भाई ये हमारे पुरुषार्थ की वजह से नहीं हुआ है, ये गुरु की कृपा से हुआ है, उनकी चेतना से हुआ है। आज गुरु की महिमा के साथ साथ शिष्यत्व के बोध का भी दिवस है। पीछे बात आई, सुनीता दीदी कह रही थी कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं तो बहुत दुख होता है। दुख के साथ साथ प्रायश्चित भी करने का मन करता है कि और कुछ करें। गुरुदेव माता जी ने हमारे लिए जब हम कुछ नहीं कर पाए तब इतना किया है, तो हम उनके लिए और करें। हर शिष्य को अपने गुरु के लिए करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इसलिए वहाँ उद्घोष आता है, ऋषियों ने उद्घोष किया, ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा मापनोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धा सत्य मापनोति। श्रद्धा जागृति तब होगी जब व्रत लिया जाएगा और व्रत लेके दीक्षित हुआ जाएगा। इसलिए गुरु पूर्णिमा अपने दीक्षा को रिन्यू करने का भी दिन है। एक तरह से अपने जैसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं ना, तो होता क्या, इंजीनियरिंग वगैरह की पढ़ाई में एक सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो अगले सेमेस्टर में पढ़ाई करने को मिल जाता है और पिछले सेमेस्टर की परीक्षा भी देने का अवसर मिल जाता है कि चलो भाई अगले में दे लें। तो हम बहुत बार फेल हुए होंगे, हम ना जाने कितनी बार फेल हुए होंगे। तो अब हम जो है पुराना हमारा जितना भी फेलुअर हो गया है उसका बोध करें, उसका भी ये दिवस है। छोटा सा एक ध्यान करेंगे, छोटा सा दीप यज्ञ भी करेंगे, एक 10-15 मिनट और साथ में बिताएंगे अभी। मैं तो उपलब्ध हूँ, आप चाहें तो कितनी देर। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति। हम लोगों ने जब दीक्षा ली होगी, अब कोई अगर आप में से ये सोच रहा हो कि उसकी दीक्षा नहीं हो तो ये मत सोचना। दीक्षा केवल मंत्र दीक्षा नहीं होती। मंत्र दीक्षा तो ये हुई कि आपके साथ गुरु बैठा, उसने आपके साथ मंत्रणा करी,
मंत्रणा तो होती है ना, एडवाइजरी काउंसिल होती है, मंत्रणा करी बेटा ये मंत्र करना, ऐसा करना, ठीक है। वो तो सबसे प्रारंभिक होती है। स्कूल में एडमिशन लिया, क्लास अटेंड करना जरूरी है, एग्जाम देना जरूरी है, पास होना जरूरी है, ठीक है। डिसिप्लिन ये है कि इतनी % अटेंडेंस होनी चाहिए, तब एग्जाम देने को मौका मिलेगा। ये मंत्र दीक्षा होती है, जब आप विधिवत रूप से मंत्र दीक्षा लेते हो। दूसरी दीक्षा होती है जब थोड़ा सा आगे की पढ़ाई आती है, तब दीक्षा दी जाती है प्राण दीक्षा, या उसी को अग्नि दीक्षा भी कहते हैं। उसमें अपना प्राण, अपना अंश गुरु देता है, थोड़ा सा, पूरा नहीं। ब्रह्म दीक्षा में पूरा ब्रह्ममय कर देता है, जैसे विवेकानंद को दे दिया था, सब कुछ दे दिया अपना, वो ब्रह्म दीक्षा हो गई। तो मंत्र दीक्षा नहीं भी हुई हो तो ये मत सोचना कि आप यहाँ अभी बैठे हैं इस सत्संग में, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़े हैं। निश्चित रूप से उन्होंने आपका चयन किया है। मैं देख रहा हूँ 2-3 लोग कई बार ड्रॉप आउट हुए, फिर जुड़े। इस चर्चा के समय पे आप जुड़े हुए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं गुरुदेव माता जी के साथ आपका कोई जन्म का संबंध जरूर है। नहीं तो सब काम छोड़कर रात के इस पहर में आप लोग जुड़ रहे हैं और इस सत्संग में डुबकी लगा रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई संबंध जरूर है। उस संबंध के नाते आज अपने शिष्यत्व का बोध करने का दिवस है। हमने जो संकल्प लिए थे, जो व्रत लिए थे, वो पूरे नहीं हो पाए। हम बहुत बार गिरे, बहुत बार फिसले, लेकिन गुरुदेव माता जी फिर मौका देते हैं, और यही हमारी श्रद्धा को बढ़ाता है। बार बार हमारी मलिनता के बाद भी, हमारे कषाय कलमश बुराई के बाद भी, हमारी कोठरी के अंधकार के बाद भी हमारे अंदर एक दीपक के रूप में वो जलते रहते हैं कि नहीं, सब ठीक होगा, तू चल, फिर से उठ। और इसीलिए दक्षिणा का बहुत बड़ा महत्व है। व्रत और दक्षिणा, जब तक व्रत नहीं लेंगे सीखेंगे नहीं। व्रत लेना मतलब एक डिसिप्लिन, यस आई टेक दिस वाउ दैट आई विल फॉलो अ सर्टेन रूटीन, तो आप फिर उतनी चीजें करते हो। और उसके बाद दक्षिणा क्या होती है? टेस्ट, कि मैं ये टेस्ट, आप मुझसे मांगिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ये टेस्ट हो गया। और दक्षिणा इसलिए मांगी जाती थी, इसीलिए नहीं कि गुरु को चाहिए बदले में, गुरु ये देखना चाहता है, उल्टा शिष्य आगे जाके कहता था, ये इनिशिएटिव शिष्य लेता है, गुरु नहीं मांगता दक्षिणा। शिष्य कहता है मैं अब सोचता हूँ कि मेरी तैयारी है, अगर आपको लगता है कि मैं तैयार हूँ, मेरी परीक्षा लीजिए। तो फिर ठीक है, शिवाजी से कहा शेरनी का दूध लेके आ सकता है, जा। समर्थ गुरु रामदास ने उसको भेज दिया, वो शेरनी का दूध लेने पहुंच गए, है ना। आरुणी से कह दिया देखना भैया पानी ना आगे बह जाए। आरुणी अपना शरीर लेट गए, पूरा शरीर के साथ में, पानी नहीं आगे जाने दिया, खेत खराब हो जाएगा। मेड़ टूट गई थी खेत की, आरुणी, बाढ़ आने लगी, बारिश तेज होने लगी, तो उसमें लेट गए जाके। ये समर्पण की बात होती है। इससे श्रद्धा का जन्म होता है। इसलिए श्रद्धा पैदा ऐसे नहीं होगी, और जो श्रद्धावान होगा वही ज्ञान प्राप्त करेगा, वही गुरु के तत्व को स्पर्श कर पाएगा। ये श्रद्धा पहली कसौटी। इसलिए श्रद्धा को उस सूक्ष्म तत्व से जुड़ने के लिए, उस गुरु तत्व से जुड़ने के लिए, आधार बनाने के लिए आइए एक छोटा सा ध्यान करते हैं। उस गुरु तत्व को जिस भी रूप में आप देखते हो, वो तो रूप अरूप हर रूप में है, हर कण कण में है ना। शंकराचार्य जी ने उद्घोष कर दिया कि अहम निर्विकल्प निराकार रूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम, मैं सभी में हूँ, सभी का हेतु हूँ। गीता जी में अर्जुन को कहा भगवान ने, हे अर्जुन मैं सभी का हेतु हूँ, फिर भी सबसे अलग हूँ। न च संगत नैव मुक्तिर न मेयः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवः। छोटा सा ध्यान करते हैं। आप सभी से विनम्र प्रार्थना, ध्यान के लिए साथ में शामिल हो जाएं, और उसके बाद गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। अगर आपके आसपास दीपक जलाने की व्यवस्था हो, आपने नहीं जला रखा हो तो जला लीजिए, क्योंकि फिर हम ध्यान के बाद ही, अम्मा तुम बैठे रहना, तुम परेशान ना होना, वैसे भी दिन का समय और यज्ञ कर चुकी हो, है ना। हम लोग जो अभी यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग दीप यज्ञ कर रहे हैं। तो संध्याकालीन वेला है, जहाँ जहाँ सुनीता दीदी तुम करना चाहो तो तुम दीपक जला लो, और दीपक जला के ध्यान की अवस्था में आ जाओ। अगर थोड़ा सा डिम कर सको लाइट तो डिम कर लो। दीपक के साक्षी में अपने अंदर के शिष्यत्व का जागरण, ठीक, इस बात का ध्यान करेंगे। साथ बैठ जाओ, मेडिटेट करेंगे, 1 आध मिनट ले लो। दीपक जहाँ नहीं जल रहा होगा वहाँ जलाने की व्यवस्था बन जाए, और उसके बाद उसी दीपक में गायत्री महामंत्र की आहुति देंगे। 5 विशेष आहुतियां देंगे। फिर परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के लिए एक विशेष आहुति, महामृत्युंजय मंत्र की आहुति, सविता देवता की आहुति, और फिर पूर्णाहुति। ये क्रम करेंगे, और भावपूर्ण अपनी मंत्रों के माध्यम से भावनाओं को अर्पित करते चले जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्थिर हो गए होंगे और व्यवस्था बना चुके होंगे। शरीर को स्थिर कर लें, नेत्र कोमलता से बंद। परमात्मा सत्ता का, गुरु सत्ता का हृदय स्थान पर वर्ण करेंगे, आवाहन करेंगे। भावना करें आपके गुरु, गुरु माँ उस दिव्य ब्रह्मांड से एक प्रकाश पुंज के रूप में
आपके अंदर अवतरित हो रहे हैं। विशाल उनका व्यक्तित्व धीरे धीरे सिमटता हुआ पूरा आपके हृदय स्थान से अंतर गुहा में प्रवेश कर रहा है, अंतर गुहा में प्रवेश कर रहा है, अंतर गुहा में प्रवेश कर रहा है। गुरुदेव माता जी का अस्तित्व, उनका, उनके प्रकाश पुंज, उनकी चेतना हृदय स्थान पर, अनाहत चक्र पर, हृदय कमल पर विराजमान, हृदय स्थान पर विराजमान हो रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी। आपके समकक्ष बैठे हैं, सामने बैठे हैं और आपको उनके चरण कमलों को पूजने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अपने भावना के अनुरूप उनका पूजन करें, उनके श्री चरणों में मस्तक नमन करें, अपने श्रद्धा के समर्पण के, कृतज्ञता के भाव अर्पित करें। आंसुओं रूपी जल से, कहते हैं सुदामा के पैर अपने आंसुओं से धोए थे भगवान कृष्ण ने। ये सुदामा की चेतना की श्रेष्ठता थी। आज तो स्वयं योगेश्वर हमारे गुरु, उनके श्री चरणों को हम अपने भक्ति के आंसुओं से धो डालें। श्रद्धा रूपी पुष्प अर्पित करें, श्रद्धा रूपी पुष्प। गुरुदेव माता जी सामने विराजमान, आप अपने श्रद्धा रूपी पुष्प अर्पित करें। हृदय स्थान के भीतर पूजन अर्चन गुरु सत्ता का। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, पूजयामि। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, अक्षतान समर्पयामि, चंदन विलेपयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, पूजयामि, ध्यायामि। शरीर में, इस स्थूल देह में परमात्म सत्ता के, गुरु सत्ता के होने को अनुभव कीजिए। स्पंदन, स्थूल देह जागृत, प्रकाशित, झनकृत गुरु तत्व के उपस्थिति से, उनकी तेजस्विता से, उनकी ओजस्विता से, उनके ब्रह्म बल से, उनके तपोबल से शरीर का कण कण रोमांचित, प्रकाशित। व्रतशील होने का, संकल्पित होने का फल, संकल्पित होने का भाव कीजिए। मन ही मन गुरु सत्ता को नमन करते हुए कोई संकल्प लीजिए। सत प्रवृत्ति संवर्धन,
दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन। ये संकल्प तो हम सब ले ही सकते हैं। अपने अंदर कोई अच्छाई लाएंगे, अपने अंदर की कोई कमी को, कोई बुराई को दूर करेंगे। दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, सत्प्रवृत्ति संवर्धन। और इस जीवन का सार्थकता इसी में है कि अगर इतने महान परमात्मा सत्ता से जुड़ पाए, गुरु तत्व जीवन में आ पाए और हम उनका काम ना आ सके। जहाँ से अम्मा ने बात शुरू करी थी, चिट्ठी लिख के भेजी, गुरुदेव ने पढ़ी, गुरुदेव ने कहा, किसी भी एक चिट्ठी में ऐसा नहीं कहा किसी ने, गुरुदेव हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। सबने मांगा है, क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो। परमात्मा ने मुंह खोल के पहली बार कुछ मांगा है। गुरु सप्ताह, गुरु पूर्णिमा पे गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांग रही है? एक ही चीज, प्रतिभा का परिष्कार करें, समर्पित भाव से उनका कार्य करें। जहां कल थे वहां से बेहतर बने। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है उनके पास। वो तो खुद देने वाले हैं, देवता हैं, दाता हैं। हम उन्हें क्या देंगे? वो हमसे एक ही अपेक्षा रखते हैं, जैसे एक हितैषी माता पिता अपने बच्चे से अपेक्षा रखते हैं, तुम अपना सुधार करो, व्यवस्था हम बनाएंगे, तब शक्ति हम देंगे, दिशा हम देंगे, साथ हम चलेंगे, संरक्षण हम देंगे, लेकिन पुरुषार्थ तुम करो। सहायक हम बनेंगे, मार्गदर्शक हम बनेंगे, संरक्षक हम बनेंगे, पोषक हम बनेंगे। मनी मन किसी एक दुष्प्रवृत्ति को छोड़ने का भाव रखिए। जीवन के महान उद्देश्य को समझिए। ये जीवन बहुत श्रेष्ठता कई जन्मों के, कई योनियों के पुण्य के बाद में प्राप्त होता है, परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। इसके अनुशासन को समझिए। इस जीवन देवता को, इसमें उपलब्ध इस अलभ्य अवसर को व्यर्थ न जाने दें। भावना करें, गुरु सत्ता के समक्ष जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है, उसी में यज्ञ भाव से विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे। गुरुदेव माता जी को नमन करते हुए पूजन के भाव के बाद अब आहुति अर्पित करेंगे। गायत्री महामंत्र की 5 आहुतियां यहाँ से दी जा रही है। विशेष रूप से हमारे पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, पांचों में वो दिव्य चेतना, दीपक का ये दिव्य प्रकाश जागृत हो, प्रकट हो। पांचों कोश परमात्मा के काम आ सकें, इनमें छुपे हुए खजाने को ईश्वरीय प्रयोजन में लगा सकें, जीवन को ऊंचा उठा सकें। इस भाव से 5 विशेष आहुतियां गायत्री महामंत्र की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ओम
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। परम पूज्य गुरुदेव अन्य माता जी को एक एक विशेष आहुति समर्पित करेंगे। आप अपने गुरु को महाकाल के रूप में देखिए। जो काल की गति को नियंत्रित करता है वो महाकाल है। गुरु में ये शक्ति होती है। गुरु में जीवन रूपी जो गति है, जीवन की जो गति है, उसकी जो चाल है, उसे बदलने की शक्ति होती है। नमन करें अपने गुरु को। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं न मम। अन्य माता जी को समर्पित विशेष आहुति। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो माता भगवती देवी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ते इदं न मम। भगवान सूर्य को अर्पित एक विशेष आहुति। जीवन के पर्याय सूर्य, प्रकाश ज्ञान के पर्याय सूर्य, हनुमान जी के गुरु सूर्य, नमन करते हुए आहुति। ओम भास्कराय विद्महि दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम। पूर्णता का भाव करेंगे। पूर्णिमा की रात्रि, पूर्णिमा का खिला हुआ चांद, सूर्य से प्रकाशित होकर वो प्रकाश शीतलता में बदलकर सब तक पहुंचाते हुए चंद्रमा। भगवान वेद व्यास को नमन करेंगे, जिनको समर्पित है गुरु पूर्णिमा का ये पर्व। विष्णु के अवतार, वेदों का वर्गीकरण, उनका भाष्य, पुराण, उपनिषद, समस्त गीताओं के रचयिता। यहाँ से कुछ मील ऊपर, लगभग 300 किलोमीटर दूर एक गुफा, भारत तिब्बत के बॉर्डर पर व्यास गुफा, बद्रीनाथ भगवान के मंदिर से आगे माना नाम के गांव में उपस्थित। कहते हैं उसी गुफा में बैठकर वेद व्यास जी ने गणेश जी की सहायता से एक गणेश गुफा और एक व्यास गुफा आज भी वहाँ है, जिसमें बैठकर वेद व्यास जी ने सारे हमारे ग्रंथों की रचना करी। कुछ स्मृति ग्रंथ, कुछ श्रुति ग्रंथ, और उसके बाद महाभारत जैसा महाकाव्य हम तक पहुंचाया। वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, जिन्होंने परीक्षित को भागवत सुनाई, संतों में श्रेष्ठ, संत शिरोमणि, जीवन मुक्त, जन्म से ही अनासक्त, ऐसे संतों को, ऐसे ऋषियों को नमन करते हुए पूर्णाहुति देंगे। उनसे यही प्रार्थना, हमारे जीवन में पूर्णता आए, हमारे जीवन को पूर्ण बनाए, कंप्लीशन तक पहुंचाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णगुं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णगुं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णगुं स्वाहा। मन ही मन प्रार्थना का भाव। हमारे मनोभाव शुद्ध बने रहें, ऐसी प्रार्थना। कण कण में व्याप्त दिव्य सत्ता को नमन। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।
स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं देहि मे हव्यवाहनम्। विसर्जन थोड़ा बाद में करेंगे, एक बार दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए, प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। स्वागत है फिर से आप सबका। हम लोगों ने छोटा सा ध्यान और दीप यज्ञ किया। दीप यज्ञ के क्रम में एक बहन ने बड़ा सुंदर गीत गा के भेजा था, तो एक प्रज्ञा गीत का छोटा सा अंश, और वो अगर ना हो, वो सब मुझे स्मरण में हो आया तो मैं वो यहाँ से बजा रहा हूँ। उन्होंने गा के भेजा है, छोटा सा गीत है, 2 मिनट उन्होंने गाया है और बहुत सुंदर भाव हैं, बोल हैं उसके, वो सुन के फिर शांति पाठ करेंगे। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन साबार है गुरुवर, नमन साबार है गुरुवर। कृपा की एक किरण दे दो, कृपा की एक किरण दे दो। दुखी संसार है गुरुवर, दुखी संसार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन साबार है गुरुवर, नमन साबार है गुरुवर। समर्पित जो शिवाजी का गुरु के वास्ते प्रण था, समर्पित जो शिवाजी का गुरु के वास्ते प्रण था। विवेकानंद का गुरु के लिए जैसा समर्पण था, विवेकानंद का गुरु के लिए जैसा समर्पण था। हमारे कर्म चिंतन पर, हमारे कर्म चिंतन पर वही अधिकार है गुरुवर, वही अधिकार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन साबार है गुरुवर, नमन साबार है गुरुवर। कृपा की एक किरण दे दो, कृपा की एक किरण दे दो। दुखी संसार है गुरुवर, दुखी संसार है गुरुवर। बहुत बहुत दुख है संसार में, बहुत दुख है, सच बता रहे हैं। इतना कष्ट उठा रहे हैं लोग अपने जीवन में। ऐसे में गुरुदेव माता जी ने हमें गोद में बिठा रखा है, बजाय हमारी नालायकी के। देना तो हमें दंड चाहिए, लेकिन फिर भी प्यार बरसा रहे हैं। इसलिए फिर से संकल्पित होने का अवसर है, उत्साह मनाने का, साथ ही साथ अपने दिशा बोध करने का भी ये उत्सव है। आइए फिर से एक बार आप सबकी श्रद्धा को नमन करते हैं। विशेष रूप से अम्मा, बहुत 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 धन्यवाद, आपने इतना प्रेम बरसाया हम सब पे, और हम सबको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इतनी अच्छी हमें भावनाएं जगाई। सबसे बड़ी बात, आपकी आंखें देख के लगता है कि माता जी गुरुदेव बसे हुए हैं उसमें, उन्हें देखते रहें देखते रहें। तो बहुत आनंद हुआ आपके आने से। मुकुल भैया, अगर आप आसपास हो, मेरी आवाज़ पहुंच रही हो, तो आपको भी बहुत धन्यवाद कि आपने अम्मा को जो है वहाँ मदद करी। और आप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। और सुनीता दीदी, आपको
क्योंकि मुझे पूजा माँ ने पहले एक बार कनेक्ट किया था अम्मा के साथ, लेकिन मैं अपनी तरफ से निरंतर नहीं रह पाया। आपने उस संबंध में फिर खाद पानी डाला और देखिए कितना अच्छा सत्संग हो पाया आप लोगों की सबकी उपस्थिति में। सबको बहुत 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 धन्यवाद। विशेष रूप से धन्यवाद उस गुरु सत्ता को जिसने हम सबको जोड़ा हुआ है। हमारा संबंध गुरु के नाते है, सीधा संबंध कभी नहीं रखना। गुरुदेव ने कहा था बेटा, ठाकुर के जीवन में भी कहते, तुम लोग का संबंध बेटा मेरी वजह से है। जब तक मैं बीच में हूं तब तक ये संबंध मधुर रहेंगे। जैसे ही तुम गुरु को हटा दोगे और आपसी संबंध में लग जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। गुरु के नाते ये संबंध बने रहे। ऐसी प्रार्थना के साथ में आप सभी के जीवन में जिन्हें भी आप गुरु मानते हो उनको मेरा शत शत प्रणाम। और गुरु एक शक्ति के रूप में है, व्यक्ति नहीं है। बार बार इस बात को दोहराना, खुद को याद दिलाना जरूरी है, इसलिए दोहराते रहते हैं कि गुरु को किसी व्यक्ति किसी सीमा में मत बांधिए, वो उसे अरूप ही रहने दीजिए, है ना। उसे कबीर की तरह रहने दीजिए, किसी उसमें बंधते नहीं कबीर वैसा। तो ऐसे सब गुरुजनों को कबीर ने अपने जीवन से गुरु की महिमा बताई है। लेट गए थे नीचे जब उनको कोई दीक्षा देने वाला मिला नहीं तो जो जिन्हें वो गुरु मनाना चाहते थे वहां रास्ते में लेट गए, उनका पैर छुआ तो राम राम राम, तो बस वो राम ही उनका मंत्र हो गया और राम को ही जपने लगे। तो ऐसा ये गुरु की संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है, जहाँ गुरु रामेश्वर आप जाएं कभी रामेश्वरम, वहाँ गुरु जो है शिष्य के चरण स्पर्श कर रहा है और शिष्य जो है वो गुरु के चरण स्पर्श कर रहा है। तो ये बात है, क्योंकि ये प्रमाणित विवेकानंद के जीवन से हुआ। जब विवेकानंद से पहली मुलाकात हुई तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उनसे भाव विभोर हो गए और उनके एकदम पैरों में लौट गए कि अरे मेरा नरेन आ गया, तू कहाँ था, मेरा नारायण आ गया। इतने जन्मों इतने सालों से मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं माँ के पास बैठ के रोता था, छत पे जाके रोता था, तू कहाँ है, तेरे को बिल्कुल मेरी याद नहीं आई, इतना समय लगा दिया तूने आने में। ऐसी ऐसी बातें उनसे कहीं और उनको पुचकारा, उनको खिलाया, उनके पैर पड़ लिए, जाने क्या क्या कर लिए। ये शंकराचार्य जी ने भी उद्घोष किया है कि न बंधुर न मित्रम गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये गुरु पूर्णिमा की एक अलग देखो संस्कृति की ऊंचाई की बात आई, तब ये बात याद आई कि देखो कहाँ है एक गुरु और शिष्य का संबंध। और फिर उसके बाद में उससे भी परे गुरु भी कह रहा है बेटा मुझसे भी परे चला जा, उस ब्रह्म में लीन हो जा, वहां तक पहुंच जा। आज ही हम एक बहन के साथ में विश्वामित्र वशिष्ठ गुफा जाके आई, तो वशिष्ठ और विश्वामित्र के गुरु शिष्य के संबंध को चर्चा कर रहे थे। गायत्री महामंत्र के अधिष्ठाता ऋषि विश्वामित्र जब विश्वत थे और उन्होंने जब दीक्षा भी ले ली, उसके बाद भी अपने व्रत से चूक गए और उतना तक चूक गए कि उन्होंने वशिष्ठ जी के अपने गुरु के ही 100 पुत्रों का वध कर दिया। तो वशिष्ठ जी और अरुंधति जी दोनों ने आके यहाँ पर तप किया और अपने 100 पुत्रों को शांति प्रदान करने के लिए मोक्षदायिनी गंगा के किनारे पर आकर वास किया। तो एक गुफा है यहाँ पर ऋषिकेश से ऊपर, शिवपुरी नाम का स्थान है, वशिष्ठ गुफा, बहुत सुंदर गुफा है, वहाँ पे बहुत अच्छा ध्यान लगता है। और ये सौभाग्य मिला कि अब तक 8-10 बार जाके वहाँ ध्यान अच्छे से करने का, लोगों को ले जाके, अलग से तो फिर भी गए कई बार, लेकिन ये बहुत अलभ्य जगह है हमारी संस्कृति में। ऐसे बहुत से स्थान है, आप लोग गुरु तत्व को स्पर्श करने के लिए वहां जब जाते हो तो निश्चित रूप से आपके अंदर और उतर जाता है गहराई से। इसलिए जरूर ऐसी जगहों पर आते जाते रहिए। और अगर परमात्मा ने ये व्यवस्था बनाई है कि नहीं आप जहाँ हैं वहीं रहिए, तो उनका इतना आह्वान आपके अंदर है। अब जैसे हमारी अम्मा को गुरुदेव ने कह दिया भैया तू वहीं बैठ के सबका कल्याण करो, तो उनके लिए बात नहीं है, अम्मा तुमने बहुत कर लिया सबके दर्शन अब तुम वहां बैठ के दर्शन कराओ, ठीक है। हम लोग के लिए ये बात है कि हम लोग भैया जाए। अच्छा अम्मा तुम म्यूट हो, तुम अभी बोल रही हो लेकिन हमें जो है सुनाई नहीं दे रहा है। शांति पाठ से पहले नहीं, अम्मा अभी अनम्यूट नहीं कर पाएंगी। चलिए हम लोग शांति पाठ करते हैं फिर साथ साथ। हाँ हाँ, देखिए मुकुल भैया वो अनम्यूट कर दीजिएगा वहां से माइक से ना। मुकुल भैया वहाँ जी आ गया हाँ बेटा, हाँ अम्मा आवाज आ गई आ गई मेरी सबको बहुत बहुत, मेरी बेटे सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी भगवान से प्रार्थना यही है कि सब लोग, मेरी 2 लाइनें मैंने लिखी हैं तुम लोगों के लिए, वो है देखो शत सर्दों की शोभा, 100 बसंत के हर्ष, आत्मज्ञान का दीप जलाकर सुखी जियो 100 वर्ष, सुखी जियो 100 वर्ष, दीप से दीप जलाओ, गुरुवर का संदेशा घर घर में पहुंचाओ। मेरी यही सबके लिए शुभकामनाएं है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग अपने आत्म प्रकाश को जगाएं और दीपक को जलाएं और जीवन से गुरु की प्रामाणिकता। मेरा कुछ जाने का मन नहीं कर रहा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा तो दिन है
तुम्हारी रात यहाँ पर बीत रही है, पता नहीं कितना नहीं तो टाइम एक हो गया काम होगा। करते हैं, सबको टाटा बाय बाय कर देते हैं, तुम और हम बैठते हैं रात भर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम निशाचर प्राणी है, हम और तुम बैठते हैं, तो इन लोग को सबको गुड नाइट कर देते हैं। ठीक है बेटा, नहीं, आपकी बात बिल्कुल बहुत सही है, बहुत जाने का मन शुभकामनाएं नहीं बेटा। है। आपको भी अम्मा बहुत बहुत नमन। आइए शांति पाठ करेंगे, विसर्जन करेंगे, उसके बाद समापन करेंगे। सबको आशीर्वाद। सभी से प्रार्थना की गुरु सत्य को जय गुरुदेव अरुण पुनरागमन से उनको विदाई देंगे। परमात्मा से गुरु जय गुरुदेव हमको बता। हाँ जी मुकुल भैया, जी मुकुल भैया, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thanks to you, because of your presence it could happen. Thank you so very much. It's all Guru's blessings. Yeah, so Yes, that's certainly. he's the one. Yeah, we are instruments, that's all. Thank you. True. बहुत सुंदर बात कही मुकुल भैया ने। देखो, जो जागृत आत्माएं होती है वो एक लाइन में सब बात कह रही थी, उन्होंने कितनी अच्छी बात की। हम सब माध्यम हैं, हम सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वी आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। हम वो इंस्ट्रूमेंट बन जाएं, हम सरस्वती के हाथ की वीणा बन जाएं, हम कृष्ण के होठों से लगने वाली बांसुरी बन जाएं, हमारा इतना अंदर से सफाई हो जाए कि एक बात याद आ गई। चलो शांति पाठ करने से पहले गुरुदेव से किसी ने कहा, गुरुदेव आप हमारे घर आके भोजन कीजिए और भोजन में हम खीर बनाएंगे गुरुदेव आपके लिए। गुरुदेव ठीक है। गुरुदेव अपना पात्र लेके गए, गुरुदेव गए और गुरुदेव ने कहा बेटा ये इसमें जरा खीर दे दे। जो उन्होंने देखा तो कहा नहीं एक मिनट में जरा। बोले क्या हुआ, खीर डालना इसमें? बोले नहीं गुरुदेव मैं जरा एक मिनट अभी इसमें डालता हूँ, अभी डालता हूँ। तो वो अपने घर ले रसोई में ले गए और अपनी पत्नी से कहा कि अरे ये कमंडल जो गुरुदेव ने दिया है इसमें थोड़ा मैला है, मिट्टी सी है थोड़ी सी, इसको मांज देते हैं, उसके बाद इसमें खीर देंगे। तो लेकर आए और वो उन्होंने पहले गुरुदेव से कहा था गुरुदेव कुछ सिद्धियां दे दो, गुरुदेव कुछ ऐसी हमारे को आशीर्वाद दे दो। तो फिर ये जब उन्होंने इन्वाइट किया अपने घर पे तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा ठीक है कमंडल लेके आऊंगा। वो कमंडल मैला था, तो जब वो वापस धो के लाए उसमें खीर डाले। गुरुदेव बोला पहले क्यों नहीं दिए? तो गुरुदेव ने वैसे पूछा तो बोले कि गुरुदेव आपके कमंडल में थोड़ा संकोच करते हुए बोले वो थोड़ा मैला था। तो गुरुदेव ने कहा बेटा तेरा कमंडल मेरे कमंडल से ज्यादा मैला है, तेरा कमंडल तेरा अंतःकरण मैला है और तेरी खीर से ज्यादा मूल्यवान खीर मेरी है। तो ये खीर चाहिए तो पहले कमंडल साफ कर, हमारे अंदर की कषाय कलमश दूर हो, सफाई हो जाए तो परमात्मा की अमृत जैसी खीर हमें भी मिल जाए, वो मिठास हमारे भी जीवन में उतरती चली जाएगी। इसी प्रार्थना के साथ में शांति पाठ भी करेंगे और विसर्जन मंत्र भी करेंगे। आइए पहले शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उस दिव्य सत्ता को विसर्जन के भाव से, विदाई के भाव से नमन करेंगे। ओम यान्तु देव गणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। एक बार पुनः अपने हथेलियों का आपस में मिलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को, मंत्र की ऊर्जा को, गुरु की शक्ति को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर अच्छे से स्पर्श कराएं। जो लोग रुक पाए इतनी देर तक उनको विशेष रूप से धन्यवाद। और आप लोग भी अपने भाव रखते चले जाइएगा। भूपेश, दीपा, चंद्रशेखर भैया, हर्ष दीदी और सब परिवारजनों को, दीक्षा तुझे, नीलम तेरा गीत बहुत प्यारा था, सबने सुना, बहुत सुंदर वाणी है तेरी, अपने हृदय के उद्गार रखती रहा कर। प्रिया तुझे भी सुन के अच्छा लगता है, आती रहती है, अच्छा लगता है। रागिनी आई होप तेरा 2 दिन से इतना माइग्रेन था तो अब ठीक है। और हमारी रमा माता जी भी बहुत बुजुर्ग हैं और उसके बाद भी हर सत्संग में बैठती हैं इतनी देर तक, इनकी भी श्रद्धा को नमन। रोशनी तेरे साथ छोटा सा बेटू है घर में, फिर भी तू बैठी है इतनी रात में। सतनाम दीदी सत श्री अकाल, सबको बहुत बहुत प्रणाम। सुनीता दीदी और शशि माँ को हमने सुना ही। उपासना थैंक यू बेटा फॉर ज्वाइनिंग। और जो लोग छोड़ चुके हैं अभी नहीं है साथ में उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। और विशेष रूप से हमारी आज की इस सत्संग के क्रम में जो हमारे साथ इतने समय बिताई, पूरा यज्ञ कर रही थी बैठे हुए वहाँ कनाडा में, उसके बाद अभी बैठी हैं। आपको अम्मा हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो कहूँगा कि हमारी उम्र का भी कुछ अंश आपको मिले, क्योंकि आपके माध्यम से गुरु ज्यादा अच्छा प्रकट हो रहा है। तो फिर आप बहुत बहुत जिए, आप शतायु हों, आपके माध्यम से गुरु तक लोगों तक पहुंचे, इसी तरह आपका आशीर्वाद और बहुत से लोगों को मिले, ऐसी भावना के साथ में बहुत बहुत प्रणाम। भैया प्रणाम। हाँ दीपा प्रणाम। प्रणाम। आपके सत्संग से ना ऐसे गुरुदेव से मिलने को प्रत्यक्ष तो नहीं मिल पाए हैं, हमारी उम्र है, लेकिन
जो आपके सत्संग से जो मिलना होता है गुरुदेव से ना, बोलने का मन नहीं करता है। फिर उसके बाद भैया सिर्फ रोना आता है, लेकिन वो रोने में भी इतनी खुशी होती है अंदर से, वो बताना मुश्किल है भैया। अरे ये गुरु की कृपा ही है बेटा, इसमें सत्संग किसी का भी हो वो अच्छा ही होता है। पर मैं बार बार कहता हूँ सत्संग में जान तभी आती है जब उसका भाव स्पर्श कर जाए अंदर तक। तो ये हो पाया, ये गुरुदेव की कृपा है। और अम्मा जैसे, सुनीता दीदी जैसे, शशि माँ जैसे, रमा माता जी जैसे लोगों का, बड़ों का आशीर्वाद है, हो जाता है। तुम लोग आते हो, जो आता है सो पाता है, वो वाली बात है ना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बेटा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहते हैं ना, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय भी और सब भक्तन की जय भी। जो भक्त हैं उन सब की भी जय हो। नहीं आएंगे तो बात ही क्या होगी। तो इसलिए सब बैठते हैं, सबका अंतःकरण मिलता है ना, सामूहिक मन मिलता है, तब जाके इतना वो सब मंथन हो पाता है, इतना सब सत्संग हो पाता है। चलो बहुत बहुत बढ़िया, फिर मिलते हैं। नहीं तो मैं तो बकबक करता ही रहूंगा, 12 बज गई रात की। अच्छा अम्मा नमस्कार, ओके बाय।